फील्ड कोई भी ऐसी नहीं है कि जिसमें आपके इस फील्ड में जाएंगे तो पैसा है। अगर तो आप काम करने वाले हैं तो फिर आप फ्री में भी सीख के कर लेंगे। भाई ट्रेंड से हमें निकलना होगा। हमने ये देखना है कि मैं क्या कर सकता हूँ या आप क्या कर सकते हैं। मैंने देखा है अपने आसपास इंडस्ट्री में फाइवर अपवर्क पे लगे हुए हैं, वहाँ पे पैसे लगाए जा रहे हैं, लेकिन लिंक्डइन पे नहीं कर रहे। लिंक्डइन पे अगर आप करते हैं तो वहाँ पे क्लाइंट मिलने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो एआई के आने से कुछ भी नहीं होगा, उन लोगों को होगा जिन्होंने एआई नहीं सीखा। आप कोई ऐसी नीश पकड़ लेंगे जिसमें लोगों के प्रॉब्लम का सोल्यूशन है किसी एक स्पेसिफिक नीश के अंदर। अब उसके अंदर चांसेस ये है कि बंदा पूरी वीडियो देखेगा, क्योंकि वो वीडियो को इन्फॉर्मेशन के लिए देखने नहीं आया। चले ठीक है, बस ये 2-3 टॉपिक्स को लेके चलते हैं। मेरा हमेशा मकसद ये होता है कभी भी कोई सेशन हो तो क्वेश्चन आंसर पे रहते हैं, क्योंकि बाकी लेक्चर में इधर आपको झाड़ के जाऊँ, मैं इतने लेक्चर याद किए हुए हैं, कुछ भी बोल के चला जाऊँगा। उससे बेहतर ये है कि आप लोगों के माइंड में जो चीज़ें हैं ना हम उसको लेके चलें। थोड़ा सा मैं आपको ये 5 मिनट में ये बात करता हूँ जो भी हमने 2-3 लोगों से बात की। डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, फेसबुक मोनेटाइजेशन कर रहे हैं। अच्छा, आपका फेस उस पर नहीं आता ना, फेसबुक मोनेटाइजेशन होगी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग होगी, ये सारी ऐसी स्किल्स हैं कि आप स्टडी कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसके साथ पार्ट टाइम आप आराम से कुछ घंटे काम करके कोई ना कोई इनकम जनरेट कर सकते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में लोगो डिज़ाइनिंग होगी आपके पास, आप बैनर वगैरह डिज़ाइन करते होंगे, पोस्ट डिज़ाइन करते होंगे, कुछ भी। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं कि कोई मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और ये जितनी भी चीज़ें हैं ये कोई भी कहीं से भी आपको पैसे दे के सीखने की भी ज़रूरत नहीं है। DigiSkills.pk पे जाएं, गवर्नमेंट की वेबसाइट है, वहाँ पे सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, वहाँ से जाके देख लें, यूट्यूब से देख लें। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने पेड कोर्सेज किए हैं और फेल हैं, और बहुत से ऐसा को भी जानता हूँ जिन्होंने फ्री में यूट्यूब से सीखा और पैसा बना रहे हैं। ज़बरदस्त। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका दिल है, आप काम करने वाले हैं कि नहीं है। अगर तो आप काम करने वाले हैं तो फिर आप फ्री में भी सीख के कर लेंगे, और अगर आप काम करने वाले नहीं हैं तो आपको किसी क्लास में बिठा के जितने मर्जी पैसे दे दे, कुछ भी हो जाए, उसका आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो बेसिक्स स्किल्स हैं। डिग्री के मैं खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं ये बात करता हूँ कि डिग्री करके मुझे बताएं कि आप में से किस बंदे ने डिग्री की हो, मास्टर्स किया हो, और ये कह रहा हूँ कि मैं फ्रेश, मैंने डिग्री की और मेरे पास 1 लाख रुपए की जॉब है किसी के पास? और मेरा ख्याल है पॉसिबल भी नहीं है। 30-35 हज़ार 40 हज़ार की मिल जाती होगी, अगर मिल जाए तो। पहले तो मिलती नहीं है, अगर मिल जाए तो 25-30-35 हज़ार 40 हज़ार मिनिमम वेज से भी कम पे मैंने मास्टर डिग्री होल्डर्स को जॉब करते देखा है। इस वक्त जो गवर्नमेंट ने मिनिमम वेज सेट की है वो 37,000 आई थिंक, 37 है ना। और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो बेचारे 20-25 पे काम कर रहे हैं, मास्टर्स की डिग्री हाथ में पकड़े, और उनको बताया ये जा रहा है क्योंकि आपको कुछ आता नहीं है, हमने आपको इंटर्नशिप पे रखा हो, हम आपको सिखा रहे हैं। और यूजुअली होता भी यही है कि आप जब डिग्री लेके निकलते हैं तो आप फॉर एग्जांपल आपने बैंकिंग एंड फाइनेंस में डिग्री ली है। अब जब आप बैंक के अंदर जाते हैं तो बैंक का जो सिस्टम है, जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो रहा है, वो तो आपने पहले नहीं सीखा हुआ। वो बैंक नए सिरे से फिर आपको सिखाना शुरू करता है। 3-4 महीने की आपकी इंटर्नशिप होती है, आप काम सीखते हैं, करते हैं आगे जाके। तो फ्रीलांसिंग या ई कॉमर्स की कोई भी ऐसी नीश एक आप पकड़ लें। सबसे पहले ये चीज़ यहाँ पे आज क्लियर करनी है कि ये हमारी बहन ने बताया कि डिजिटल मार्केटिंग करती है, ये भाई कह रहे हैं कि मैं फेसबुक मोनेटाइजेशन करता हूँ, वो भाई कह रहे हैं कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग करता हूँ। अब आपने यहाँ से कंफ्यूज होकर नहीं जाना कि जी मैं क्या करूँ। मसला ये है कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने करना क्या है, क्योंकि हमारे सामने स्टोरीज इस तरह से आ रही होती हैं। चले यहाँ बैठे स्टोरी की हम बात कर लें, इससे हट के हम बात कर लें फेसबुक पे, यूट्यूब पे हम एक वीडियो देखते हैं, और वो वीडियो है एक डिजिटल मार्केटिंग वाले बंदे की कि जो वो महीने का 2 लाख रुपया कमा रहा है। हम कहते हैं जी ज़बरदस्त, हम तो ये काम करेंगे। अगले दिन हमें एक वीडियो गुजरती है फेसबुक मोनेटाइजेशन, हम कहते हैं नहीं ये काम ज़्यादा अच्छा है, हमें तो ये करना चाहिए। अगले दिन आप एक वीडियो देख लेते हैं ग्राफिक डिज़ाइनर की, आप कहते हैं ये काम ज़्यादा अच्छा है। एक वीडियो एडिटर की नज़र आ जाती है, आप कहते हैं जी ये काम सबसे अच्छा है। फॉरेक्स वाला आ जाता है, वो कहता है जी कुछ भी नहीं करना, थोड़े से इन्वेस्ट करने हैं, ये करना है, आप लोग ये काम करें। हम कहते हैं यार ये काम करेंगे। अब काम कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पैसा हो, और कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसमें कुछ भी ना हो। मैं ग्राफिक डिज़ाइनर्स को जानता हूँ लाहौर में जो 3-4 मिलियन भी कमा रहे हैं, और मैं अमेज़ॉन के ऐसे लोगों को जानता हूँ जो 50-50 हज़ार डॉलर लगा के भी फेल हो चुके हैं, ना प्रोडक्ट चली है, ना फ्रीलांसिंग से कुछ कमा रहे हैं, सब डूब गया। तो फील्ड कोई भी ऐसी नहीं है कि जिसमें आपके इस फील्ड में जाएंगे तो पैसा है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस फील्ड के अंदर से पैसे बना सकते हैं या नहीं बना सकते, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फेसबुक मोनेटाइजेशन की उन्होंने बात की। मैं इस वक्त एक लड़का है आदिल तनवीर, आप उसे देखिएगा यूट्यूब पे। अब उसका फेस सामने आया है, पहले यानी पिछले मेरे ख्याल चंद महीनों में या 1 साल में होगा। वो पिछले कई साल से यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा है। उसने अपनी एक स्पेसिफिक नीश सेलेक्ट की हुई है कि वो सऊदी अरब और दुबई, गल्फ कंट्रीज़ के जो लोग हैं
जो पाकिस्तानी, उनके मसाइल पे बात करता है। और वहाँ की जो न्यूज़ होती हैं, सॉरी, पाकिस्तान से रेलिवेंट या पाकिस्तानियों से या इंडियन से या बंगालियों से, उस पर बात करता है। उर्दू में उसके व्लॉग्स होते हैं। मुझे वो बंदा मिला था 2020 में टर्की टूर पे हम लोग गए थे, वहाँ पे हमारे साथ था। तो उस समय मैंने उससे पूछा कितने पैसे बना लेते हो। उस वक्त उसने मुझे बताया कि मेरे पास तकरीबन 12 से 18 लाख रुपए महीने का मैं कमा लेता हूँ। और वो बंदा, अब तो उसको कुछ लोग जानते हैं जो उसकी ऑडियंस है, उससे पहले उससे कोई भी नहीं, जब वो 12 से 18 लाख कमा रहा था, कोई नहीं जानता था कि आदिल तनवीर कौन है। बस उसके यूट्यूब चैनल का नाम आदिल तनवीर है, लेकिन उसकी फेस उसका कभी भी नहीं आया था वहां पे। तो आप स्पेसिफिक नीश बेस्ड अगर आप कोई भी काम करते हैं ना, तो उसमें आपकी ऑडियंस बिल्ड हो जाती है, उसमें टाइम जरूर लगता है। एक हमारा मसला क्या होता है कि हम लोग यूजुअली जाते हैं ट्रेंड्स के ऊपर, कि अच्छा आजकल ये ट्रेंड चल रहा है, बस हम ये काम शुरू कर देंगे। भाई ट्रेंड से हमें निकलना होगा, हमने ये देखना है कि मैं क्या कर सकता हूँ या आप क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप में से एक बंदा है, उसकी अच्छी स्किल्स है ग्राफिक डिजाइनिंग की। अब वो अगर किसी वेब डेवलपर को देख ले और कहे कि यार ये बहुत पैसे कमा रहा है, मैं ये काम करना शुरू कर दूं, हो सकता है वो वहां पे जाके ना कमा सके, और हो सकता है कमा भी ले बहुत ज़्यादा मेहनत करके। लेकिन मैं इस चीज़ का कायल हूं कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बजाय अपने शौक को देखें, उसी के अंदर अपने स्किल्स को बिल्ड करें और उस स्किल को आगे जाके बेचें। ये नहीं देखें कि मार्केट में क्या चल रहा है। अब ये जो इन्होंने बात की फेसबुक मोनेटाइजेशन की, और मैंने जो आपको मिसाल दी आदिल तनवीर की, इस तरह के सैकड़ों लोग हैं यूट्यूब के ऊपर जो डेली बेसिस पे अपनी वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन उनका फेस वहाँ पे नहीं आ रहा। कुछ लोग कैमरा शाय भी होते हैं ना, वो कहते हैं जी मुझे बोलना अच्छा आता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि कैमरे को कैसे फेस करना है। तो कोई मसला नहीं, कैमरे को ना फेस करें आप एक माइक लगाएं, एक वॉइस ओवर करें, पिक्चर्स उठाएं, वीडियोस भी आपको मिल जाती हैं। डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपको वीडियोस दे देते हैं जिस पे आपको कोई स्ट्राइक वगैरह नहीं आती, कॉपीराइट फ्री आपको वीडियोस मिल जाती हैं। वहाँ से आप वीडियोस उठाएं या खाली तस्वीरें उठा लें। तस्वीरें बस आपने रोटेट करती रहनी है और पीछे आपकी आवाज़ चल रही है। आप अपनी जो भी सर्विसेज हैं, जो भी प्रोडक्ट है, जो भी इंफॉर्मेशन है, आप उसे सेल कर सकते हैं बड़ी आसानी से। और इस तरह की जो वीडियोज़ होती हैं ना, यूजुअली ट्रेंडिंग पे अगर हम बात करें तो ट्रेंडिंग में बहुत सी ऐसी वीडियोस होंगी जो एक बंदे ने पहले कहीं ना कहीं देख ली होगी। अब एक चीज़ का ट्रेंड चला आज, अब वो ट्रेंड पे हर बंदा ही वीडियो बना रहा है, तो किस किस की वो वीडियो चलेगी? ठीक है, 10 की चल गई, 20 की चल गई, 100 की चल जाएगी, लेकिन एक बंदा, फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, रोनाल्डो जब यूट्यूब पे आया तो उसके चंद घंटों में मिलियन हो गए सब्सक्राइबर, फिर मेरे ख्याल 5 मिलियन, 6 मिलियन, 10 मिलियन जो भी थे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। अब वो ट्रेंडिंग टॉपिक था, हर बंदे को पता था कि जी रोनाल्डो आ गया यूट्यूब पे और रोनाल्डो के सब्सक्राइबर आ गए। लेकिन ये वीडियो कितने लोगों की चली? अब फॉर एग्जांपल मैंने उस पर वीडियो बनाई, मैंने भी शुरू में बना दी, मेरी भी चल गई। लेकिन मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं कि जो अच्छे इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन्होंने बनाई, नहीं चली, क्योंकि थोड़ा सा लेट कर दिया। उससे पहले हर बंदे को वो इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी। लेकिन जो नीश बेस्ड है ना, उसके अंदर जो आपकी ऑडियंस है वो आप ही का वेट करती है, और आपके अलावा उसे वो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा होता। उस नीश के अंदर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली ट्रेंडिंग में, तो जिस तरह मैंने आदिल तनवीर की बात की है, वो बंदा दुबई और सऊदीया और ये बहरीन, कतर, यहाँ के सारे इन्फॉर्मेशन पाकिस्तानियों के लिए कि जी ये लॉ आ गया नया, ये सैलरी का हो गया है, इमिग्रेशन के ये लॉज चेंज हो गए हैं, अकामा के ये लॉ चेंज हो गए हैं, यहाँ पे फलां पाकिस्तानी ने ये मसला किया, उसको ये सज़ा हो गई है, हमने इन चीज़ों से बचना है, ये काम करने हैं, ये नहीं करने, ये सारी चीज़ें। इस तरह के बहुत कम लोग हैं जिन्होंने एक स्पेसिफिक ऑडियंस टारगेट की हुई है कि हमने सिर्फ इसी ऑडियंस को बताना है कि आपका मसला क्या है और उसका सोल्यूशन क्या है। उसका फ़ायदा क्या होता है? जब आप ट्रेंडिंग में जाते हैं तो एक तो वो कुछ लोगों ने पहले देख ली होती है, फिर जब कोई बंदा देख रहा है तो ज़रूरी नहीं कि वो आपकी वीडियो पूरी देखेगा, और यूजुअली लोग देखते भी नहीं है ट्रेंडिंग वाली वीडियोस। 1-2 मिनट 3 मिनट देखा, उस बंदे को आइडिया हो गया, अच्छा ये बात है, ठीक है। लेकिन जो आपका मसला है ना, जो आपकी कोई प्रॉब्लम है, हाँ, आप कोई ऐसे नीश पकड़ लेंगे जिसमें लोगों के प्रॉब्लम का सोल्यूशन है किसी एक स्पेसिफिक नीश के अंदर। अब उसके अंदर चांसेस ये है कि बंदा पूरी वीडियो देखेगा, क्योंकि वो वीडियो वो इन्फॉर्मेशन के लिए देखने नहीं आया, वो अपने मसले के हल के लिए, किसी इंफॉर्मेशन ऐसी लेने के लिए कि जिससे उसका कोई ना कोई काम रिलेट कर रहा है, जिससे उसको कोई ना कोई बेनिफिट होना है, वो वीडियो पूरी देखेगा या ज़्यादा देर देखेगा। और पैसे बनते ही तब हैं जब आपका रिटेंशन रेट ज़्यादा हो। व्यूअरशिप पे पैसे नहीं बनते। लोगों को ये गलतफहमी होती है कि एक वीडियो पे अगर मिलियन व्यूज़ है तो इसके बहुत पैसे बने होंगे। भाई ये डिपेंड कर रहा है कि उस मिलियन व्यूज़ में रिटेंशन रेट कितना है, एवरेज व्यू ड्यूरेशन क्या है, लोगों ने एवरेज कितना टाइम उस वीडियो को देखा है। मेरी बहुत सी ऐसी वीडियोस हैं जो 1 मिलियन पे गई और जिस पे $100 भी नहीं बने फेसबुक पे,
और एक वीडियो ऐसी है जो 1 मिलियन पे गई तो उस पर $1000 बन गया। फ़र्क क्या है? दोनों पे 1 मिलियन व्यूज़ हैं। लेकिन एक वीडियो ऐसी थी कि लोगों का इंटरेस्ट नहीं था, उन्होंने शुरू में देखा, उसके बाद उन्होंने स्क्रॉल डाउन कर दिया, बस ठीक है, नहीं बने पैसे। एक वीडियो ऐसी थी कि जिसमें इंफॉर्मेशन थी, टॉपिक अच्छा था, आई थिंक मेडिकल से रिलेटेड कुछ वीडियोस ऐसी थी कि वो अब जो बंदा देख रहा होता है उसकी वो प्रॉब्लम होती है या उसकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम होती है, अब वो पूरी वीडियो देख रहा होता है। तो आपने सबसे पहले, अगर मैं ऑनलाइन की भी बात करूं कोई भी, तो आपने ऑडियंस ऐसी चूज करनी है कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने वाले अगर आप बन जाते हैं ना, वो चाहे आप ग्राफिक डिजाइनिंग में शुरू कर दें, लोगों को बताना शुरू कर दें जी अगर आपने ग्राफिक डिजाइनर बनना है कैसे बनेंगे। अब ये ऐसा टॉपिक है, फेसबुक मोनेटाइजेशन है, डिजिटल मार्केटिंग है, ये ऐसा टॉपिक है कि अगर कोई बंदा देख रहा है तो चांसेस यही है कि बंदा ज़्यादा देर तक वीडियो देखेगा, क्योंकि ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इससे उसको फ़ायदा होगा जिससे वो कोई पैसे बना सकता है। तो जब भी आप किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन पे जाएंगे, हमेशा मेरी सबसे ज़्यादा जो वीडियोस के ऊपर पैसे बने हैं वो हमेशा बने हैं प्रॉब्लम के सोल्यूशन पे, वो मेडिकल की हो जाए, वो इमिग्रेशन की हो जाए, वो विजिट वीज़ा वगैरह की हो जाए, कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जिससे कोई बंदा रिलेट कर रहा है, उसका वो काम है। अब वो पूरी वीडियो देखेगा कि मुझे क्या करना है, वो चाहे वो कोई फिजियोथेरेपिस्ट है, चाहे वो कोई कायरोप्रैक्टर है, चाहे वो कोई डॉक्टर है, वो बच्चों का डॉक्टर है, वो कोई गायनोकोलॉजिस्ट है, वो कोई न्यूट्रिशन है, डाइटिशियन है, कोई भी है। तो इस तरह की जब आप, हमने समझना ये है कि नीश ऐसी पकड़नी है कि जिसमें किसी बंदे का कोई प्रॉब्लम है और हम उसको सोल्यूशन देने जा रहे हैं। जब हम उसको सोल्यूशन देने जाएंगे तो यकीनन उसके अंदर हमें अच्छे पैसे बनेंगे। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो आना चाहते हैं कंटेंट क्रिएशन में? अच्छा, आना चाहते हैं, और क्यों नहीं आ रहे हैं? अगर मैं रीज़न पूछूं आप में से तो आप अगर बता दें, आना चाहती हैं टाइम नहीं मिलता, ठीक है। अच्छा, आप किस सब्जेक्ट की टीचर हैं? अच्छा देखिए, अगर आप अपनी नीश को ही पकड़ लें, मतलब बजाय ट्रेंडिंग को देखने के, अगर आप अपनी नीश में वीडियोस बनाना शुरू कर दें और बच्चों को गाइड करना शुरू कर दें, क्योंकि मैंने अपने घर में भी मैंने देखा है, और मेरा ख्याल है हर घर में, आप में ज़्यादातर तो यंग लोग हैं, उनके बच्चे नहीं होंगे, हैं बच्चे किस किस के हैं? अच्छा, आपके हैं आप। तो बच्चों वालों को आइडिया है कि बच्चा कहता है जी मैंने मोबाइल के पास जाना है। बच्चे को टीचर से या किताब से कोई लगाव नहीं है, बच्चे को मोबाइल का शौक़ है। तो अगर आप बच्चे का वही जो उसका सब्जेक्ट है, जो उसका टॉपिक है, आप उसकी वीडियोस बनाना शुरू कर दें और स्टोरी टेलिंग अंदाज में आप बच्चे को वही पाक स्टडी, इस्लामियात और उर्दू पढ़ा दें, तो बच्चा सीख भी जाएगा, आपके व्यूज़ भी आएंगे, आपके पैसे भी बनेंगे। तो जिस बंदे की जो फील्ड है, आप अपनी, इसमें टाइम लगता है। ट्रेंडिंग में ये है कि आपको व्यूअरशिप ज़रा थोड़ी सी मिल जाती है, आपको सब्सक्राइबर मिल जाते हैं, आपको फॉलोअर्स मिल जाते हैं, लेकिन वो फॉलोअर्स आपके होते भी ट्रेंडिंग में ही हैं। यानी एक आपकी वीडियो वायरल हुई, उस वायरल वीडियो पे आपको लोगों ने फॉलो कर लिया, लेकिन जब वो वायरल वीडियो ख़त्म हुई तो बस आपकी कहानी भी ख़त्म होगी। आपने देखे होंगे ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके बेतहाशा फॉलोअर्स हैं, लेकिन उनके व्यूज़ नहीं आते। एक तो फेक फॉलोअर्स भी होते हैं, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जिनके रियल फॉलोअर्स है, 2-4 वीडियोस बहुत अच्छी चली, फॉलोअर्स आ गए, 1 लाख बन गए, लेकिन वो उसको बार बार नहीं देख रहे, उन्होंने वही वीडियो देखनी थी, उन्होंने फॉलो कर लिया, बस उसके बाद बात ख़त्म। लेकिन अगर आप कोई नीश सेलेक्ट करते हैं और आप ऑडियंस टारगेट करते हैं, इस पर टाइम लगेगा, इस पर फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर आपके कम आएंगे, ऐसा ऐसा आएंगे, लेकिन जब आएंगे तो वो बहुत ज़बरदस्त होंगे, क्योंकि उन वो इन्फॉर्मेशन के लिए आपके पास आए हैं। अब वो एवरी वीक या डेली या 2 वीक्स के बाद जब जब आपकी वीडियो आ रही है, वो आपकी वीडियो देखेंगे, वो इस चीज़ का वेट करेंगे कि आपके इस टॉपिक पे वीडियो आएगी और उस वीडियो से उनको कोई ना कोई बेनिफिट होगा। तो आप इस तरह का कोई कंटेंट कर सकते हैं। अच्छा, और कौन आना चाह रहा है? आप क्यों नहीं आ रहे, या आपकी क्या फील्ड है? मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी की 2 ब्रांचेस को डायरेक्ट कर रहा हूँ और करियर काउंसलिंग भी करता हूँ। इस तरफ ध्यान नहीं दिया, बट नाउ आई वांट टू कम इनटू इट कि करियर काउंसलिंग को प्रॉपर्ली जो है एलिब्रेट किया जाए। ये बहुत ज़बरदस्त करियर है, करियर काउंसलिंग। मतलब यूट्यूब पे अगर आप आके लोगों को, यकीन करें, बेसिक इन्फॉर्मेशंस नहीं है। कल मैं अपने एक दोस्त के पास बैठा था, वो उनका काम है ये स्टडी वीज़ा वगैरह का, तो वो कहते थे कि यार लोग आते हैं, वो कहते हैं कि हमने बाहर जाना है, बस सिर्फ इतना पता है कि बाहर जाना है। अच्छा, कैसे जाना है और क्यों जाना है, ये भी तो रीज़न होना चाहिए कि क्यों जाना है। किसी को कुछ नहीं पता। लोग यहाँ पे एजेंट्स के पास जा के 50-50 लाख लगा रहे हैं, हालांकि अगर कहीं से प्रॉपर गाइडेंस लियो, आप फ्री ऑफ कॉस्ट बाहर जा सकते हैं, सिर्फ आपने अपनी टिकट लेनी होती है। इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं पूरी दुनिया के अंदर जो स्कॉलरशिप ऑफर करती हैं, और ये वो स्कॉलरशिप नहीं जो पाकिस्तान में ऑफर होते हैं कि 90% से ऊपर नंबर होंगे तो मिलेंगे। बस आप पास हैं तो आप स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं, 50% 60% पे भी आपको मिल जाता है स्कॉलरशिप्स। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है।
मैं आपको अपना बताता हूँ, मैंने जब मैट्रिक के बाद इंटर किया, आईकॉम किया मैंने, तो मुझे नहीं पता मैं आईकॉम क्यों कर रहा हूँ। मैंने आईकॉम सिर्फ इसलिए किया था कि उस वक्त हमारे मोहल्ले में सारे आईकॉम कर रहे थे, तो मैंने भी यूनिटी से इंजीनियरिंग इसलिए की थी कि बस नंबर सारे, हाँ ये ट्रेंड, ये मसला होता है, और मेरा ख्याल है हमारी जनरेशन के साथ ये हुआ है। अभी तो क्योंकि ज़रा सोशल मीडिया है, लोग खुद देख लेते हैं, लोगों में शौक होता है, अवेयरनेस भी है, और कैरियर काउंसलर भी मौजूद हैं, लोग गाइड भी कर रहे हैं, तो अब ज़रा चीज़ें निस्बतन दिन ब दिन बेहतर हो रही हैं। वरना यही था कि जो चल रहा है वही चलना है। अब मैट्रिक में ऑप्शन होती थी उस वक्त, पता नहीं किसका इतना पुराना मैट्रिक है, मेरा 2004 का 20 साल हो गए हैं, कि आपने बायो रखनी है या कंप्यूटर रखना है। अब वहाँ पे आपने क्या रखना है ये हमें भी नहीं पता क्या रखना है। जो घर में रख रही है, बहन रख रही है, भाई रख रहा है, या कज़न रख रहे हैं, या दोस्त रख रहे हैं, वही हमने रख लेना है। हमें पता नहीं है कि हमने क्या रखना है और क्यों रखना है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो अगर आप इसके अंदर वीडियोस बनाना शुरू करते हैं, ये वो वीडियोस हैं जिस पे आपको व्यूअरशिप कम आएगी, शुरू में बहुत कम आएगी, लेकिन जो आपकी ऑडियंस बिल्ड होती जाएगी, जिस एक बंदे का फायदा होगा वो आगे 10 बंदों को बताएगा कि यार ये सर की वीडियोस जाके देखो, ये बहुत अच्छा गाइड करते हैं कि आपको बनना क्या है। अगर हम अपने जहन से, जो गलतियां हमने की हैं, हमारी जनरेशन ने की हैं, वो यही की हैं कि हम वो बने जो सब बन रहे थे। हमें ये नहीं बनना चाहिए, हमें वो बनना चाहिए जो हम बनना चाहते हैं, जो हमारे अंदर है, जो हमारे दिल में है, जो हमारा शौक है। मैंने आपको बताया ना, ग्राफिक डिजाइनर भी बहुत बहुत पैसे बना रहे हैं, और मेरी मेन फील्ड अमेजोन है। अमेजोन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक टका नहीं बना रहे और पैसे डुबो चुके हैं बहुत सारे। तो अब ये आपने अपने अंदर का शौक देखना है, ट्रेंडिंग की तरफ नहीं जाना। और कौन है, और किन्होंने बात की थी अभी कंटेंट की, आप बना रहे हैं अभी? ओनली फॉर द डिग्री, के डिग्री जो ही कंप्लीट हो गया, बिकॉज़ ऑफिस से अच्छी खासी इनकम है, वो भी इस तरह वर्चुअल असिस्टेंट है। बाकी समटाइम्स डिग्री का अब खैर ये यहाँ पे टॉपिक नहीं है, डिग्री का वैसे फ़ायदा आपको कोई भी नहीं होगा, लेकिन होनी चाहिए। अच्छा, मैं डिग्री के खिलाफ नहीं हूँ, मैं उस डिग्री के खिलाफ हूँ जिस डिग्री में आपका 3.5 से ऊपर CGPA आता है, उसके मैं शदीद खिलाफ हूँ। आप 4 साल ज़ाया करते हैं टॉपर बनने के लिए, और फिर जाके आप पूरी ज़िंदगी नौकरी करते हैं। मैं टॉपर्स में मतलब ये रिकॉर्ड भी हो रही है बात, मैं चैलेंज करता हूँ कि जितने भी टॉपर्स हैं दुनिया के अंदर, टॉपर्स की मैं बात कर रहा हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट वगैरह हैं, उनमें से मुझे 20% ऐसे दिखा दे जो अपना बिजनेस करें, जिन्होंने जॉब क्रिएट की हो। पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उन बेचारों का ना माइंडसेट ही नहीं बना होता। वो किताबों में इतने घुसे होते हैं, इतना कुछ वहाँ पे लगे होते हैं कि उनको ही पता होता है हमने सारी ज़िंदगी नौकरी करनी है बस। ठीक है, वो बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स करते हैं, सारे नहीं, लेकिन जिनको मिल जाए। लेकिन वो सिर्फ जॉब करते हैं, वो सिर्फ अपने लिए कमाते हैं। भाई आपने 4 CGPA लिया, आपका उससे दुनिया को तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, आपको फ़ायदा हो गया। यूजुअली जिनके पास ऑप्शन नहीं होती वो जाते हैं बिजनेस की तरफ। वो कहते हैं यार नंबर भी कम है, जॉब भी नहीं मिली, क्या करें, चले बिजनेस करते हैं, जॉब क्रिएट करते हैं। आप लोग अगर ई-कॉमर्स में आते हैं, कंटेंट क्रिएशन में आते हैं, आप जॉब्स क्रिएट करेंगे। सारा काम आप अकेले एक लिमिट तक कर सकते हैं, उसके बाद आप नहीं कर सकते। आप अपना यूट्यूब बनाते हैं, कंटेंट बनाना शुरू करते हैं, एक टाइम आएगा कि आप कहेंगे यार मुझे कोई बंदा मिल जाए, बंदी मिल जाए जो थंबनेल डिज़ाइन कर दिया करे, जो इसका टाइटल लगा दिया करे, मैं सिर्फ वीडियो बना के फारिग। तो इस तरह की आप किसी भी ऑप्शन पे जा सकते हैं, जिससे आपने ये देखना है कि और लोगों का फ़ायदा होना चाहिए। डिग्री ज़रूर करें, एक पेपर आपके पास ज़रूर होना चाहिए, हर सूरत होना चाहिए। कभी कोई आपने बाहर के लिए कहीं अप्लाई करना है, कोई फैमिली का है, कुछ भी इश्यूज़ है, कुछ भी है, तो आपके पास वहाँ पे पेपर आपके काम आता है। लेकिन वहाँ पे नंबर आपके काम नहीं आते, पेपर काम आता है कि जी आप पास हैं कि फेल हैं। आपके 40-50% नंबर हैं, बस ठीक है, आप इसकी बेस पे बाहर एडमिशन भी ले सकते हैं, आप इसकी बेस पे बाहर मूव भी हो सकते हैं। यहाँ पे अगर आपकी बहुत अच्छी जॉब वगैरह है, मतलब आपने डिग्री की हुई है, उसके साथ कुछ अर्सा जॉब की हुई है, अगर आपका ऐसा प्लान है तो आपको फ़ायदा देती है, ज़रूर देती है, होनी चाहिए, लेकिन नॉर्मल। उसके साथ साथ फोकस करें। चलें आप 1 लाख रुपये कमा रहे हैं तो ठीक है, आप डिग्री करें, लेकिन जो बंदा कुछ भी नहीं कमा रहा और खाली डिग्री करे जा रहा है, तो ये तो ज़्यादती वाली बात है, अपने माँ बाप का पैसा ज़ाया कर रहा है वो। आप इतना तो कमाएं कि अपनी फ़ी खुद पे करें, डिग्री करें, लेकिन इतने पैसे कमाएं कि अपनी फ़ी खुद पे कर लें, पेरेंट्स से पॉकेट मनी के नाम पे आप पैसे ना लें। क्योंकि इस मुल्क के जो हालात हैं, बहुत कम एक सुपर एलीट क्लास होगी 1-2-3%, उसके अलावा बाकी हालात नॉर्मल है लोगों के। बड़ा मुश्किल होता है कि एक बच्चे को पढ़ाना, फिर उसके ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस, फिर अगर कोई हॉस्टल में है तो उसके चार्जेस, फिर उसके अलावा बाकी खर्चे। तो अब तो चीज़ें बहुत आसान हैं। आज से 10-15-20 साल पहले ये चीज़ें बहुत मुश्किल थी, क्योंकि सोशल मीडिया था नहीं, इतना अवेयरनेस नहीं थी, फ्रीलांसिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो ठीक है, अभी एक ही ऑप्शन थी कि जॉब करनी है, और अगर जॉब नहीं है तो आप पैसे नहीं कमा सकते थे। अब तो ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अब तो आप में से कई लोग, वर्चुअल असिस्टेंट का बेसिकली मतलब है कि आप किसी को वर्चुअली असिस्ट करें। ये अमेजोन का इससे कोई लेना देना नहीं है वर्चुअल असिस्टेंट से, क्योंकि हम लोग अमेजोन की बात करते हैं तो हम उसके साथ कहते हैं जी अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट। बेसिकली तो वर्चुअली असिस्ट करना है, आप किसी भी काम के लिए असिस्ट कर सकते हैं, किसी भी काम के लिए।
फॉर एग्जांपल बाहर बहुत से ऐसे लोग हैं, कनाडा में, यूएस में, यूके में, यूरोप में, वहाँ पे यूजुअली ये होता है कि कोई भी काम है ना वो अपॉइंटमेंट के साथ होता है, विदाउट अपॉइंटमेंट नहीं होता। इवन मैं भी कनाडा था तो मैंने कटिंग करवानी थी लास्ट वीक, तो उसके लिए भी मुझे अपॉइंटमेंट लेना पड़ी। यानी हेयर ड्रेसर को आप कॉल करेंगे, उससे अपॉइंटमेंट लेंगे, अपॉइंटमेंट लेके आप उसके पास जाएंगे। ऐसे नहीं है कि जहाँ पे जैसे आप हेयर ड्रेसर में शॉप में घुस के बार बार शॉप में जी ख़त कर दो जी कटिंग कर दो, ऐसा नहीं होता। इसके अलावा घर का कोई काम है, आपका प्लम्बर का काम है, किसी भी किस्म का कोई काम है, तो आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है, फिर वो बंदा आता है, विजिट करता है। अब बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो ये सर्विसेज दे रही हैं, पाकिस्तान में बैठ के आप ये सर्विसेज दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक अपनी कोई अच्छी सी वेबसाइट बनाते हैं या बनवाते हैं किसी से, उस पर ऐड चलाते हैं, थोड़ा सा उस पर स्पेंडिंग करते हैं कि प्लम्बर एट योर डोर स्टेप। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इस तरह की आपको वेबसाइट बना लेते हैं। अब आप इस पे ऐड चलाते हैं टोरंटो के अंदर, मिसिसागा के अंदर, कहीं भी, या मैनचेस्टर के अंदर, लंदन के अंदर। वहाँ पे कोई भी बंदा गूगल पे आके लिखता है उसके घर में इशू है प्लम्बर, प्लम्बर पे आपकी वेबसाइट सामने आएगी, वो आपको कॉल करता है, नंबर आपके पास यूके का यहाँ पे मौजूद है, आपको तो आसानी से पता होगा। वाईकी पे $10 का नंबर मिल जाता है पूरे साल के लिए, उस पर आप व्हाट्सएप बनाएं, अमेरिका का नंबर, कनाडा का नंबर, यूके का नंबर आपके पास, पाकिस्तान में उसका व्हाट्सएप होता है। और इवन आप उस पर थोड़ा सा क्रेडिट करके डायरेक्ट उस नंबर पर भी मैसेजेस और कॉल्स वगैरह ले सकते हैं। अब वहाँ पे कोई किसी बंदे ने आके ढूंढा, उसके घर में काम था, उसने लिखा प्लम्बर, आपकी वेबसाइट सामने है, उसने कॉल की, आपने 2-4 प्लम्बर जो यूके में है या कनाडा में है या अमेरिका में, उनके साथ आपने कॉन्टैक्ट किया हुआ है कि भाई कॉन्टैक्ट किया है कि मैं तुम्हें काम दूंगा, उसमें इतने % मेरा होगा, बाकी तुम्हारा होगा, ठीक है। अब आपको कॉल आती है कि जी मेरे घर में ये मसला, आपने कहा ठीक है जी, प्लम्बर इतने बजे आपको विजिट कर लेगा। आपने अपने प्लम्बर को बताया कि जाओ ये एड्रेस है और यहाँ पे इतने बजे विजिट करना है, वो वहाँ पे जाएगा, इनवॉइस चाहे आप उसे चार्ज कर लेंगे, चाहे वो उधर कैश पे कर देगा। ज़ाहिर है जब आप बिजनेस करते हैं तो आपको ट्रस्ट करना होता है, कोई ना कोई रिलेशन तो बनाना होता है। वहाँ से आपका 10%, 20%, 30% जो भी आपका होगा वो आप अपना चार्ज कर लेंगे। वहाँ पे भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो बहुत एक्सपर्ट हैं, लेकिन जिनको अपने आप को सेल करना नहीं आता। ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं। प्लम्बर बहुत से ऐसे हैं यूके के अंदर जिनको नहीं पता कि जी हमने अपने आप को कैसे बेचना है, या वो बॉदर नहीं करते। वो कह रहे हैं ठीक है पैसे कमा रहे हैं, अब हम इस काम में पड़ जाए, हम अपनी एक ऐप बना लें, एक वेबसाइट बना लें, उस पर ऐड चलें, हम वो काम करें कि ये काम करें। तो वो इस तरह उनसे लोग कॉन्टैक्ट कर लेते हैं, उनके साथ डील बना लेते हैं, उनको भेजते हैं, वो काम करते हैं, वो अपने पैसे बना लेते हैं। मेडिकल की अपॉइंटमेंट है, बहुत से लोग, अब वहाँ पर तो 1-1 घंटे की कीमत है ना, मिनिमम वेज के हिसाब से भी अगर एक बंदा पैसा कमाए तो हज़ारों रुपये पाकिस्तानी बनते हैं। अब एक अपॉइंटमेंट लेने के लिए, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है या उसका एक प्रॉब्लम है, उसने अब 2-3 डॉक्टर्स को देखना है, फिर उसने डिसाइड करना है कि मैंने किस डॉक्टर के पास जाना है, फिर उसकी अपॉइंटमेंट लेनी है, उसके लिए कॉल करनी है। इस सारे काम पे अगर एक बंदे के 3 से 4 घंटे लग रहे हैं पूरी रिसर्च पे और इस काम पे, तो 3 से 4 घंटे का मिनिमम वेज के हिसाब से भी लगे हैं, उसने तकरीबन अपना $100 जो है वो नुकसान कर लिया। तो वो क्या करता है, वो कहता है कि यार मुझे कोई फ्रीलांसर मिल जाए जो मुझसे $15-20 ले ले और मेरा ये काम कर दे। अब पाकिस्तान में बैठने वाला बंदा कहेगा ठीक है जी, $15-20 का मतलब है 5-6 हज़ार रुपये, और वो भी 2-3 घंटे के, और पाकिस्तान में बैठ के बेहतरीन काम है। लोग ये सर्विसेज दे रहे हैं, आप लोग जाके इस पर वर्किंग करें और इस पर काम शुरू करें, ये सर्विसेज दे रहे हैं। यहाँ पे बैठ के आपने उसके लिए, उसने आपको डिटेल भेजी, आपने उसके अकॉर्डिंगली 2-3 डॉक्टर्स को ईमेल कर दी, ईमेल का रिप्लाई आ गया, आपने अपॉइंटमेंट फिक्स कर दी, उसको बता दिया जी आपकी इस डॉक्टर के साथ इतने बजे फलां जगह पर आपकी अपॉइंटमेंट सेट है, आपका काम खत्म हो गया। कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने मंथली वीएस रखे हुए हैं इस तरह के, वो फिर कम पैसों पे होते हैं, क्योंकि काम कभी कभी होता है ना, फिक्स अमाउंट पे, $100 पे, 150 पे, $200 उन्होंने आपको पे करना है कि जी मेरा जो भी काम होगा वो आपने करना है। ट्रैवलिंग किसी की बहुत ज़्यादा, वो आपको ईमेल करेगा, व्हाट्सएप करेगा, जी मेरे लिए मैं फ़लाँ जगह जाना है, मुझे बताएं टिकट्स, एयरलाइन कौन सी सूट करेगी, होटल ये 2-3 मेरे पास ऑप्शन है, इसमें से आप देखिए कौन सा सूट करेगा, आप मेरे लिए बुकिंग कर दें। अब ये काम इतना जल्दी होने वाला नहीं है कि आप ये कहें कि आप जाएंगे, ऐप खोलेंगे और टिकट बुक कर लेंगे, क्योंकि जाहिर बात है प्राइस का बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, डिफरेंट एयरलाइंस होती हैं, आपने देखना होता है किस जगह पे कितने घंटे स्टे करेगी, एयरलाइन कैसी है, एयरप्लेन कैसा है, ये बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। अब ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। होटल का है तो आप होटल पे जाएंगे, मल्टीपल ऑप्शंस देखेंगे, प्राइसेस देखेंगे, रूम्स का साइज़ देखेंगे, बेड देखेंगे किस तरह के हैं, लिनन कैसी यूज़ हो रही है, ये सारी चीज़ें तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो जिन लोगों के रेगुलर ट्रैवलिंग है वो कहते हैं जी, कोई बंदा रखा है उसको कहते हैं जी मेरे लिए होटल बुक कर दें, एयरबीएनबी से कोई अपार्टमेंट बुक कर दें, मैंने फैमिली के साथ जाना है उनके लिए टिकट्स बुक कर दें। तो ये सारे काम आप पाकिस्तान में बैठ के सर्विसेज दे रहे हैं अमेरिकन को, सर्विसेज दे रहे हैं आप यूरोपियन को, ऑस्ट्रेलियन को, यूके के लोगों को, और डॉलर्स में या पाउंड्स में इनकम जनरेट कर रहे हैं। ये जो इन्होंने बात की टिकट्स वगैरह सेल करते हैं, टिकट्स वहाँ के लोगों को सेल करते हैं, लेकिन बैठ के यहाँ पे कर रहे हैं।
अब कंपनी जो है वो अच्छा खासा कमा रही है, इनको भी परसेंटेज दे रही है बीच में से, ठीक है, उनकी मेहनत है, उन्होंने अपना सेटअप लगाया हुआ। लेकिन ये इंडिविजुअली भी आप लोग भी कर सकते हैं। कोई भी बंदा मेहनत करके डाटा वगैरह आपको मिल जाता है, येलो पेजेस है और बहुत सारी ऑप्शंस है। डाटा लेना इस वक्त कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है कि किस बंदे का किस चीज़ में इंटरेस्ट है और उसका कॉन्टैक्ट नंबर, ये आपको डिफरेंट, ऑफकोर्स ये पेड डाटा होता है लेकिन ये आपको मिल जाता है। वहाँ पे जो भी आपकी नीश है उसकी आप मार्केटिंग करें और वहाँ से आप पैसा बना सकते हैं आसानी से। कोई इसके अंदर कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। जो भी मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप ये कहें कि ये पॉसिबल कैसे होगा। और ये काम मैं उन लोगों को जानता हूँ, ज़्यादातर ये काम वो लोग कर रहे हैं जिनके पास प्रॉपर डिग्रीज नहीं है और जो पढ़े लिखे नहीं है। तो अगर जो पढ़ा लिखा बंदा नहीं है, नहीं जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, यानी मैट्रिक इंटर है, वो लोग ये काम कर रहे हैं। इवन ऐसे भी लोग जिनका मैट्रिक नहीं है वो भी ये काम कर रहे हैं। तो एक पढ़ा लिखा बंदा क्यों नहीं कर सकता? पढ़े लिखे बंदे को सिर्फ एक मसला होता है कि अब मैं ये काम करूँगा। पढ़े लिखे बंदे की एक ही मुसीबत है, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है ना, वो इस चक्कर में भी बाज़ दफ़ा ज़िंदगी अपनी पूरी मुश्किल में गुजार देता है कि ये काम मुझे सूट नहीं करता क्योंकि मेरे पास डिग्री है। तो इससे बेहतर था कि आपके पास डिग्री ना होती और आप ये काम करते और आपके बच्चे भी आपको दुआएं देते कि अब्बा कुछ कमा के ले आया है। तो मतलब ऐसी डिग्री का क्या फ़ायदा कि जो डिग्री तो है लेकिन वो आपको काम करने से रोक रही है। अच्छा, अभी ये ट्रेंड भी ऐसे ऐसे ख़त्म होता जा रहा है। ये लाहौर में एक कॉफ़ी शॉप है, मेरे जहन से भी नाम निकल गया है और आए भी तो शायद मैं नाम ना लूँ, लेकिन वो लोग पब्लिकली बताते हैं, लम्स के ग्रेजुएट हैं वो, 3-4 लड़के हैं। उन्होंने एक छोटे से ट्रक से कॉफ़ी शॉप शुरू की गुलबर्ग के एरिया में, और वो अभी उनके नई नई ब्रांचेस बन रही है। अभी मॉडल टाउन में एक ब्रांच बनाई है, आई थिंक, उधर मैं चंद दिन पहले गया था। अब वो लम्स के ग्रेजुएट हैं लेकिन उन्होंने ये सोचा कि यार हम ये डिग्री लेके अगर नौकरी करेंगे तो उससे बेहतर हम कोई अपना बिजनेस शुरू कर लें, स्टार्टअप शुरू कर लें, छोटे से शुरू कर लें। तो छोटे से कंटेनर से उन्होंने अपनी कॉफ़ी शॉप शुरू की और इस वक्त वो मल्टीपल ब्रांचेस बनाते जा रहे हैं। और उनकी कॉफ़ी शॉप पे आप चले जाएं तो आपको वेट करना पड़ता है, आपके उनके पास जगह नहीं है बिठाने के लिए, लोग पैक करवा के जा रहे होते हैं। तो क्या है, सिर्फ यहाँ का फ़र्क, उन्होंने सिर्फ ये सोचा कि हम अपनी डिग्री को साइड पे करें, भाई पैसा भी आ रहा है, कोई ऐप तो नहीं है ना, क्या ऐप है, कोई काम करने में तो कोई ऐप नहीं है। तो उन्होंने इस चीज़ को प्रेफर किया और अब उनके पास अगर सारी ब्रांचेस के मिलाए तो 100+ तो एम्प्लॉयज़ होंगे। तो देखिए उनके पास एक ऑप्शन थी कि वो जाते अकेले अकेले नौकरी करते और अपनी लाइफ सेट करते। उन्होंने रास्ता चुना कि हम अपना काम करेंगे, चाहे छोटा सा काम हो, उस काम से पैसे बनेंगे, हमारे भी बनेंगे और इतनी सारी जॉब्स क्रिएट होंगी। अब देखिए सैकड़ों लोगों की जॉब्स क्रिएट हो रही है, अब उनकी ब्रांचेस बढ़ती जा रही है, जाहिर बात है ये तादाद हज़ारों में जाएगी। इस तरह की बहुत सारी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के अब ग्रेजुएट्स हैं। अब मेरा एक दोस्त है, क्योंकि अभी उसकी बात ज़रा पुरानी हो गई है तो मुझे नहीं पता कि वो इस बात को पसंद करेगा नहीं, इसलिए मैं उसका नाम नहीं लेता। फैसलाबाद का है वो। अभी वो माशाल्लाह बहुत वेल ऑफ है, उसका बहुत अच्छा बिजनेस है, यही अमेज़ॉन वगैरह का, और डिफरेंट उसके क्लाइंट्स हैं, बड़ी ज़बरदस्त उसकी लाइफ सेट है। उसी यूनिवर्सिटी में जब वो पढ़ता था तो उसने वहाँ पे अपना शवारमे का पॉइंट लगाया हुआ था, उसी यूनिवर्सिटी के अंदर, शवारमा और फ्राइज़ वगैरह। वो कहता कि यार मैंने ये सोचा कि एक ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं रोज़ाना आऊँ यूनिवर्सिटी में, मैं को बहुत अच्छी फैमिली से हूँ नहीं फाइनेंसिस के हवाले से, तो बस मैं आऊँ और पढ़ूँ और अपना चला जाऊँ। दूसरी ऑप्शन ये थी कि मुझे मेरे जो क्लास फेलोज़ हैं वो थोड़ा शेम करेंगे, हूटिंग करेंगे, लेकिन कोई मसला नहीं है, मैं अच्छी लाइफ गुजारना चाहता हूँ। उस बंदे ने अपनी ही यूनिवर्सिटी में वो लगा लिया और वहाँ पे वो खड़ा हो गया, साथ एक आधा बंदा था उसके, वो काम कर रहा था। अब उसके जो बाकी दोस्त थे शुरू में उन्होंने उसका मजाक उड़ाया, फिर उसने देखा कि यार ये तो गाड़ी पे आना शुरू हो गए। वो बंदा जिसने शवारमा पॉइंट या फ्राइज़ का पॉइंट लगाया था वो गाड़ी पे आना शुरू हो गया, फिर ऐसा ऐसा उसकी लाइफ और सेटल हो गई। फिर वो क्योंकि फ्रीलांसिंग में आ गया, उसने वो काम बिल्कुल छोड़ दिया, तो यहाँ पे वो ज़्यादा अल्लाह ने उसको नवाज दिया। तो अपने जहन से ये निकालें कि मैं कहाँ पे पढ़ता हूँ, लोग क्या कहेंगे। हमें यही चीज़ मार जाती है कि लोग क्या कहेंगे, तो लोगों का ध्यान बिल्कुल निकाल दें। लोग तो कुछ भी कहेंगे, उनका तो काम है कहना, ज़ाहिर उन्होंने तो अपनी जॉब करनी है बेचारों ने, वो उनकी नौकरी है। कई लोगों की ये नौकरी है कि उन्होंने सिर्फ दूसरों को टीज़ करना है, दूसरों को तंग करना है, हसद करना है, मतलब ये वो बेचारे अपनी नौकरी करें बगैर तनख्वाह के। तो आप अगर कोई काम कर लें और कुछ पैसे कमा लें तो ताकि उनको ज़्यादा तकलीफ़ हो तो अगर वैसे किसी को हो रही है तो पैसे कमा के ज़्यादा अजियत दें ना, अगले को ज़्यादा तकलीफ़ दें। मैं इस चीज़ को भी बड़ा कहता हूँ कि अगर आपको, आप देख रहे हैं कि आप फ़लाँ बंदे की वजह से कोई काम नहीं कर रहे कि वो क्या कहेगा, तो मैं वो काम करके पैसा कमाएं, देखें उसे डबल तकलीफ़ होगी। वो शुरू में तो आपको कहेगा कि आप ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, लेकिन जब वो देखेगा भाई ये बंदा तो आगे निकल गया,
तो अगर हम इस चीज़ से निकल आए कि हमने कोई भी काम करना है तो लोग देख के हमें क्या कहेंगे, तो हम काफ़ी आगे जा सकते हैं। मेरे ख्याल है काफ़ी हो गए मोटिवेशनल पकोड़े, तो अब हम क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। मकसद ये था कि चीज़ें एक दफ़ा डिलीवर हो जाए कि क्या क्या काम हो सकता है, कैसे कैसे हो सकता है। क्वेश्चन आंसर प्लीज़ जी। सर जैसे कि बाहर मूव होने के लिए सनवेली साहब की भी बहुत सारी वीडियोस हैं, ऑस्ट्रेलिया की, यूके और अमेरिका वगैरह की। तो सर उन्होंने कुछ खास यूरोपियन को, ममालिक को, जर्मनी को वो नहीं किया हुआ, लेकिन लंदन ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा हमारे लिए इजी ये होते हैं। तो यहाँ पे शिफ्ट होना, सिटीजनशिप लेना, पीआर लेना, उसके हवाले से भी आप कोई सेशन या कुछ? नहीं, ऐसा मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन वो शायद इसलिए वहाँ पे करते हैं कि यूरोप में ना लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा है। तो यूरोप में जाके आपको लैंग्वेज सीखते सीखते और काम करते हैं, अब इंग्लिश तो टूटी फूटी जिले पाकिस्तानियों को आती होती है, जो भी थोड़ा सा पढ़ा लिखा है, तो शायद इसलिए वो उन कंट्रीज़ को बताते हो कि वहाँ पे आसान है ज़रा चीज़ें। बाकी अगेन वही बात है, जैसे ना किसी भी फील्ड के अंदर, यूरोप के अंदर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिलियनर्स हैं, और यूके में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं जी शाम को खाना किधर से खाना है। तो ये कोई भी जगह और कोई भी चीज़ें, ठीक है बाहर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, लेकिन अब तो ये सारे पाकिस्तान में भी है ना। आप जो आपने काम वहाँ जाके करना है वही काम आप पाकिस्तान में बैठ के करें। वहाँ पे जाके आप कौंसल टैक्स भी देंगे, आप गाड़ी लेंगे, गाड़ी की रोड मेंटेनेंस भी देंगे, गाड़ी की इंश्योरेंस भी देंगे। उसके अलावा हर चीज़ वहाँ पे महंगी है, हर चीज़ वहाँ पे महंगी है ना, जो लिविंग स्टैंडर्ड है, लाइफ है, वहाँ पे महंगी पड़ेगी आपको। तो अगर आप उतने ही पैसे कमा रहे हैं लेकिन पाकिस्तान में बैठ के कमा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी ऑप्शन है। तो मैं इसी ऑप्शन को पसंद करता हूँ कि आप पाकिस्तान में रहें और यहाँ बैठ के डॉलर्स में इनकम जनरेट करें, पाउंड्स में इनकम जनरेट करें। कभी-कभी इंटरनेट प्रॉब्लम्स की वजह से तो फिर काम थोड़ा हो जाता है। बिल्कुल होता है। मैंने कभी नहीं सोचा था लाइफ में कि बाहर जाने का कोई प्लान होगा। हमेशा यूनिवर्सिटीज की स्कॉलरशिप्स भी आई हैं, एक दो स्किप भी की है यूके की, क्योंकि बेसिकली हमारा ऑफिस वहीं पे है ना। तो उन्होंने कहा था कि अगर आप वहीं पे यूनिवर्सिटी में पढ़ो तो आप हमारे फिजिकल ऑफिस में वहीं पे वर्क कर सकते हो एज अ ट्रैवल एजेंट। बट वो हमने स्किप की ऑप्शंस के पाकिस्तान में काम करना है। ये मसाइल हैं, लेकिन देखिए मसाइल के साथ साथ ही चीज़ें होती है, मसाइल का सलूशन भी निकल आता है। प्रॉब्लम है, हमने भी फेस किए हैं, हमारी टीम ने भी फेस किए हैं, हमारे ऑफिस ने भी फेस किए हैं, मैंने खुद भी फेस किए हैं। लेकिन आखिर कब तक होंगे ये मसाइल? होते हैं फिर ठीक हो जाते हैं। इंटरनेट का मसला बिल्कुल होता है, जब होता है तो हम भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, डिप्रेस होते हैं, काफ़ी मुश्किल होती है, लेकिन क्या करें। उसका सलूशन ये तो नहीं कि सब कुछ उठा के बाहर चले जाएं, लेकिन लोग जा भी रहे हैं। मैं इंडिविजुअल्स बहुत सारे फ्रीलांसर्स को जानता हूं जो दुबई मूव हो गए या मलेशिया मूव हो गए। मलेशिया वगैरह में लाइफ बहुत सस्ती है, वीज़ा बड़ी आसानी से मिल जाता है वहाँ पे। ये फ्रीलांसर वीज़ा कि अगर आप इनकम जनरेट कर रहे हैं ऑनलाइन, आप उन्हें दिखाते हैं, वो आपको रेजिडेंसी वगैरह दे देते हैं, आपको कार्ड मिलते रहते हैं, 2-2 साल के आप वहाँ पे रहते हैं। तो वहाँ पे लाइफ बहुत आसान है, सस्ती है। अब सस्ती लाइफ में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कमाओ उसी तरह अमेरिका से रहे हैं या ऑस्ट्रेलिया से रहे हैं, कनाडा से रहे हैं, डॉलर्स में कमा रहे हैं, लेकिन रहते हैं मलेशिया में या रहते हैं दुबई में। दुबई है कि कुछ महंगा है ज़रा, दुबई में आप वो लाइफ स्टाइल एंजॉय नहीं कर सकते उतने पैसों में, जिससे हाफ पैसों में आप मलेशिया में एक लग्जरी लाइफ गुजार सकते हैं। तो ये फिर आपकी अपनी चॉइस है। जा रहे हैं बहुत से लोग, तो अगर कुछ नहीं होगा तो सारी बात है लोग जाएंगे भी। जी बेसिकली मैंने जैसे बताया कि मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ, तो अभी आपने इसमें एक बात की है कि आप ज़्यादा लोगों को देखते हैं कि वो ये काम कर रहा है, तो हम भी कहते हैं कि उसका करें। तो अब मेरा माइंड इसमें ये है कि जैसे ई कॉमर्स है, अमेजोन है, शॉपिफाई वगैरह पे, वहाँ पे प्रोडक्ट को सेल करना, क्योंकि वहाँ पे एक अपना ब्रांड बन सकता है और उस पर प्रोग्रेस भी हो सकती है। लेकिन मैं साथ में डिजिटल मार्केटिंग भी कर रहा हूँ, सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मुझे ये कन्फ्यूजन रहती है कि अगर मैं उस तरफ मूव करूँ तो क्या मैं दोनों चीज़ों को बैलेंस कर सकूँगा या नहीं। अच्छा, उस तरह मूव होने के लिए ना सबसे पहले जो ब्रांड बिल्डिंग की आपने बात की उसमें 60% फेलियर है, पहले ये आपके माइंड में होना चाहिए। अगर आप ये रिस्क ले सकते हैं तो ज़रूर लेना चाहिए। अगर आपके पास इतनी सेविंग्स डिजिटल मार्केटिंग से हो चुकी हैं तो आप ज़रूर ये रिस्क लें कि आप कहें ठीक है 10-15 हज़ार डॉलर 20 हज़ार डॉलर से मैं करता हूँ, अगर नहीं भी चला कोई बात नहीं। अगर इतना गुर्दा है तो फिर जाना चाहिए। लेकिन मैं बता ही रहा हूँ कि फेलियर ज़्यादा है, सक्सेस कम है। लेकिन जो सक्सेस है वो ऐसी है कि अगर आपके 4-5-6 फेलियर्स भी हैं ना उसमें और एक सक्सेस हो जाती है तो वो सबकी कसर निकल जाती है। ज़रा आपका ब्रांड बिल्ड होता है, ब्रांड को आप फिर एक अच्छी प्राइस पे, एक अच्छी गुडविल आप उसकी चार्ज करके उसको सेल कर सकते हैं। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि आप प्राइवेट लेवल में यंग जनरेशन को घर वालों के पैसे लेके या किसी से पैसे लेके, चाहे घर के अपने पैसे हों, आपके फादर आपको दे दें कि बेटा ये आपके, फिर भी आपको नहीं लेने चाहिए। प्राइवेट लेवल में आपको नहीं जाना चाहिए। प्राइवेट लेवल सिर्फ उस बंदे को करना चाहिए जिसने फ्रीलांसिंग से ही डॉलर्स कमाए हैं, अपनी मेहनत से डॉलर्स कमाए हैं। वो 15-20 हज़ार डॉलर का रिस्क ले ले, क्योंकि उसमें जब सक्सेस मिलती है तो फिर वो 15-20 हज़ार की नहीं, फिर वो लाखों डॉलर्स की होती है, फिर वो 2-3-4 लाख डॉलर्स की सक्सेस हो जाती है आपकी। तो रिस्क लेना चाहिए अगर आप डॉलर्स में इनकम ऑलरेडी कमा रहे हैं तो। अच्छा, इसमें दो चीज़ें, एक तो इंटरनेशनल मार्केट है और दूसरा पाकिस्तान में
हाँ, यहाँ पे आप कर सकते हैं, यहाँ पे उस तरह से रिस्क फैक्टर नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो सबसे बड़ा लॉस होता है ना वो एक ट्रांसपोर्टेशन का होता है कि आपने चाइना से प्रोडक्ट वहाँ पे भेजी, फिर अमेजोन के वेयर हाउस के चार्जेस हैं, प्रोडक्ट सेल नहीं भी हो रही तो आपको चार्जेस पे करने पड़ रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा लॉस होता है। और फिर ज़ाहिर है प्राइस डिफरेंस है, वो डॉलर्स है, यहाँ पे आप PKR में ही, ज़ाहिर है बात हम पाकिस्तान में रहते हैं तो PKR में ही सोचते हैं ना। मैं शुरू में, मुझे याद है, मैं बर्गर भी खाता था तो कहता था जब पाकिस्तान के कितने पैसे बनेंगे, अब अल्हम्दुलिल्लाह निकल आए, लेकिन होता था ये। हाँ, $2-3 का बर्गर खाया तो देखा कि अच्छा ये मल्टीप्लाई करता था पाकिस्तान में, अच्छा 700-800 रुपये बन गया, अच्छा वहाँ पे तो 400 का मिल जाता है। तो ये होती हैं चीज़ें, हम क्योंकि पाकिस्तान में रहते हैं हम ये सोचते हैं, तो इसलिए अगर आप करना चाह रहे हैं तो पहले पाकिस्तान से ट्राई कर लें। हाँ, ब्रांड बिल्डिंग के लिए फेसबुक मार्केट प्लेस पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन आप फेसबुक पे वैसे अपना पेज वगैरह बना के या इंस्टाग्राम का पेज बना के एक अच्छी, और आप तो खुद डिजिटल मार्केटिंग के, आपके लिए तो बहुत आसान है कि आपको पता होगा ना कि ऐड कैसे चलाने हैं, ऑर्गेनिक सेल्स कैसे लेके आनी है, तो आप इसका डबल फ़ायदा उठा सकते हैं। यूजुअली अब इसके अंदर एक लॉस ये भी होता है कि जिस बंदे को नहीं पता, वो एक बंदा हायर करता है, उसको चार्जेस पे करता है, अब उसको 5-6 महीने उसने 5-6 लाख तो उसको दे दिया, लेकिन खुद कुछ भी नहीं आया। आपने तो वो पैसे किसी को नहीं देने हैं, वो सर्विसेज भी आपने अपने आप को ही देनी है, तो ज़रूर करना चाहिए। इसमें नीश सिलेक्शन के हवाले से थोड़ा सा बता Sorry? नीश की सिलेक्शन ई-कॉमर्स में नीश की सिलेक्शन, आपने अगर पाकिस्तान में कोई ब्रांड बिल्ड करना है तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ट्रेंडिंग की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि आपने एक प्रोडक्ट बेचनी है, यहाँ पे आपने बातें नहीं बेचनी, यहाँ पे आपने एक प्रोडक्ट बेचनी है। आप एक ऐसी प्रोडक्ट लेके बैठ जाते हैं कि जिसका बायर ही नहीं है मार्केट में। कुछ लोग ये कहते हैं जी हम यूनिक प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। भाई जब एक प्रोडक्ट है यूनिक तो उसे खरीदेगा कौन? उसके बायर भी तो उस हिसाब से बहुत थोड़े से होंगे ना। तो ये तो आपको प्रॉपर गूगल के ट्रेंड्स देखने होंगे, प्रॉपर वर्किंग करनी होगी, और अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं तो आपको हीलियम 10, मर्चेंट वर्ड, जंगल स्कोर देखना होगा। मैं आपको रिकमेंड नहीं कर सकता कि आप इस नीश में चले जाएं। ये जब तक आप गूगल के ट्रेंड्स देख के, कीवर्ड्स देख के प्रॉपर रिसर्च नहीं कर लेते, उस वक्त तक कोई चीज़ फाइनलाइज नहीं हो सकती। सर आजकल टिकटॉक शॉप वगैरह लाइक जिस अमेज़न है, पहले टिकटॉक शॉप आ गई है, इस पे काफी मतलब ई-कॉमर्स से हम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इसके बाद का गाइडलाइन टिकटॉक शॉप के हवाले से, फ्यूचर के हवाले से क्या है? टिकटॉक शॉप इस वक्त तो बहुत अच्छी है। उसकी रीज़न ये है कि अमेज़ॉन पे अगर चार्जेस हैं ना 17, 18, 20, इवन 25% तक, तो टिकटॉक आपको 10-12 पे भी, इससे भी कम पे। क्यों? क्योंकि नई मार्केट प्लेस है, वो इस वक्त लोगों को अट्रैक्ट कर रही है। टिकटॉक चाहता है कि लोग हमारे पास आएँ, जिस तरह उबर ने शुरू में किया था। उबर जब स्टार्ट हुआ था ना, तो वो स्टार्ट में लोगों को कमीशंस देता था, काटने की बजाय वो कहता था इतनी राइड्स करो तो आपको इतने पैसे मिलेंगे, क्योंकि उनको ये था कि हमने अपने पास लेके आना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जितने लोग उनके प्लेटफॉर्म। अब जब लोग आते गए ऐसा ऐसा, अब जो है उबर वो मार्केट 20-25%, 30% तक भी काटता है, और अब कोई कमीशन नहीं है। आप 10 या 100 राइड्स कर लें, वो कहता है कुछ भी नहीं है, बस ठीक है, क्योंकि अब उन्होंने मार्केट बना ली है। अब उन्हें पता है कि हमारा बायर बन गया, और बायर को सेलर चाहिए, सेलर ने ऑटोमेटिकली आना ही आना है, क्योंकि उसके पास इस प्लेटफॉर्म पे बायर मौजूद है। तो टिकटॉक इस वक्त बहुत आइडियल प्लेटफॉर्म है, टिकटॉक शॉप, जो कि पाकिस्तान में नहीं है। आप यूके में, अमेरिका वगैरह में, थाईलैंड में और भी कुछ कंट्रीज़ में है, वहाँ पे आप यहाँ बैठ के टिकटॉक शॉप का अकाउंट बना सकते हैं। टिकटॉक शॉप पे अगर आप जाएँ तो प्राइवेट लेवल पे अभी बिल्कुल भी नहीं जाएँ, उस पर आप ड्रॉप शिपिंग पे ही जाएँ, अपने पैसे नहीं ज़ाया करें। आप एक अकाउंट बना के बैठ जाएँ, अमेज़ॉन से, वॉलमार्ट से प्रोडक्ट उठा के टिकटॉक शॉप पे लगा के बैठ जाएँ। जब सेल होगी वहाँ पे अपने क्रेडिट कार्ड से जाएँ, बाय करें और अपने उस बायर को भिजवा दें, और फिर ज़ाहिर है 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक उसके बाद टिकटॉक ऐसा ऐसा आपके पैसे आपको दे देता है। लेकिन वक्ती तौर पे आपको अपना कार्ड यूज़ करना होता है प्रोडक्ट बाय करने के लिए और अपने बायर को सेंड करने के लिए। तो बहुत अच्छी ऑप्शन है। अगर आप थोड़ा सा, यानी आप ये कहते हैं कि 50-60 हज़ार, 1 लाख रुपये का मैं रिस्क ले सकता हूँ घुमाने का, कि चलें इधर से बाय कर लिया, उधर भेज दिया, तो ज़रूर ट्राई करें। जी सॉरी, अल्लाह के हुक्म से कोई चांस नहीं है क्योंकि अमेज़ॉन पुरानी मार्केट है, बहुत पुरानी है, अमेज़ॉन का कोई चांस नहीं है। तो टिकटॉक का तो रीज़न हमारी हरकतें। टीमों की आपने खबरें नहीं देखी अभी कोई रिसेंट? नहीं देखी? 2 नंबरियां बहुत हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा शुरू हो गई हैं। अच्छा, और इसके अंदर एक चीज़ मैं बता दूं, ये जिस मार्केट प्लेस की आपने बात की, अभी मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि मेरे लिए प्रॉब्लम होते हैं इस तरह, लेकिन आपने जो नाम लिया, यार आप जब भी किसी, कोई भी प्रोडक्ट हो, सर्विसेज हो, आप देखें ना कि रूटीन से हट के सस्ती मिल रही है, तो ऑफ कोर्स फ्रॉड होगा। मतलब ये कैसे 2015 या 16 की बात है, मेरे छोटे भाई ने मुझे कहा कि सैमसंग का फ़ोन पे ना सेल लगी है, बड़ा सस्ता मिल रहा है। अब मैं उस वक्त थोड़ी सी मुझे हिदायत मिल चुकी थी, मैं यूके से होके आ चुका था, तो मुझे चीज़ों का पता चल चुका था। मैंने कहा नहीं, पॉसिबल नहीं है।
छोटे भाई साहब ने जिद करके ना मुझसे पैसे लेके उसने 50,000 वाला फ़ोन 20,000 रुपये मंगवा लिए। तो वो आ गया, जब डब्बा खोला तो बिल्कुल फ़ोन मौजूद था लेकिन वो ऑन नहीं हो सकता था। हाँ, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। कोई बंदा जो मर्जी कह ले, भाई ये कैसे मुमकिन है कि 4 लाख वाला आईफोन आपको 2 लाख में मिल जाएगा? क्यों मिलेगा? मिलना चाहिए भी नहीं। सिर्फ ये नहीं कि मिलेगा, क्यों मिलना चाहिए भी नहीं। आपको सोचना चाहिए कि यार क्यों मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। तो ये जब भी कोई भी ऐसी चीज़ जो मार्केट से आपको बहुत सस्ती मिल रही है तो वो डेफिनेटली फ्रॉड है। और सर जैसे आपने कहा कि प्राइवेट लेवल में स्टार्ट में जो बाकी पैसे घर वालों की तरफ से मिलते हैं वो नहीं जाना चाहिए। अगर कोई बना बनाया जैसे कि किसी एक्सपर्ट का प्राइवेट लेवल चल रहा है तैयार बिजनेस, हम उसको खरीद सकते हैं? हाँ, वो तो आप खरीद सकते हैं। एम्पायर फ्लिपर और flipper.com, ये 2 बड़ी वेबसाइट्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे, लेकिन टॉप की यही हैं। वहाँ पे आप जाएं, वहाँ पे आप कोई भी बिज़नेस जो चल रहा है वो वहाँ से ले लें आप। जो जिस तरह मैंने आपको बताया था कि आपका कोई भी ब्रांड बिल्ड होता है तो उसकी एक वर्थ बनती है। अब आप वो वर्थ पे करके उससे ब्रांड बिल्ड कर लिया, अब तो वो चल रहा है, अब तो वो आपको मंथली प्रॉफिट दे रहा है। और सर हमें अगर कोई भी ब्रांड बाय करना है प्राइवेट लेवल की, तो हमें मंथली परसेंटेज कितना मतलब एक्सपेक्ट करना चाहिए कि इतना दे सकता है? आपने जब खरीदना है ना तो मिनिमम 2 साल का एवरेज प्रॉफिट 20-25% तक होना चाहिए। और ये 2 साल की हिस्ट्री देखनी होती है आपने। वो बंदा आपको दिखाई दी पिछले 3 महीने में मैंने 30% के हिसाब से प्रॉफिट कमाया, तो 3-4 महीने की हिस्ट्री कोई नहीं होती, क्योंकि 3-4 महीने आप फेक भी हिस्ट्री बना सकते हैं। 2 साल तक कोई बंदा फेक नहीं बनाएगा, क्योंकि फेक बनाने पे मंथली आपकी कॉस्ट आती है। तो वो उसने जितने का बेचना है वो उससे ज़्यादा पैसा उसको फेक बनाने पे कभी भी नहीं लगाएगा। तो इसलिए आपको 2 साल का एवरेज हिस्ट्री देखनी चाहिए कि 2 साल का एवरेज प्रॉफिट क्या था मंथली। जी आप सर जिस तरह फॉर एग्जांपल टिकटॉक शॉप है, वहाँ पे मैं बना के बैठ जाते हैं और सेल कर रहे हैं, साल 2 साल 3 साल एक बंदा काम कर रहा है, उसके बाद पॉलिसीज हैं, कुछ वायलेशन है, मिस्टेक हो जाती है, कस्टमर की तरफ से रैंकिंग नहीं आपको अच्छी आती है और सडनली आपको जनाब वो बैन कर देते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि एट द एंड ऑफ द डे यू आर नोवेयर। अभी हमारा एक छोटा सा कॉस्मेटिक्स का ब्रांड है, ओला कॉस्मेटिक्स के नाम से शायद आपने सुना हो। अब उसकी 8-10 साल की हिस्ट्री है, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी पट्टियों में जा रहा है, सारा कुछ हो रहा है। कहने का मतलब ये है वो एक ब्रांड बन चुका है, चीज है। वहां पर आप यू आर नोट योर आफ्टर 3 to 4 इयर्स इवन अगर आप बैन हो जाते हैं, क्या ये एक आपका एक नेगेटिव पॉइंट नहीं है कि आप खुद कुछ भी नहीं, जब तक आपका अकाउंट है ठीक है, इट्स ओके? अच्छा, इसका सिंपल सा ये है, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात करता हूँ। मैं पहले भी तो नोवेयर हूँ ना, उस काम को शुरू करने से पहले भी तो हम लोग ना बेसिकली सराकी स्पीकिंग है। सराकी में एक मिसाल है, और मैं इस मिसाल से एग्री नहीं करते, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। कोई भी काम शुरू करना हो ना उसके समझाने के लिए बता रहा हूँ। वरना मेरी एक बेटी है, माशाल्लाह एक बेटा है, और मुझे बेटियों से बहुत मोहब्बत है, बेपनाह मोहब्बत है। सराकी की एक मिसाल है, और ये अगेन फ्रॉड है, क्योंकि औलाद तो अल्लाह देता है। मैं आपको मिसाल समझाने के लिए बता रहा हूँ कि वो कहते होते हैं किसी को कि पीर साहब के पास जाओ दुआ कराओ, तो वो कहते हैं पुत्र डेसी ना डेसी धी तना खसेसी। यानी कि वो कह रहे हैं कि अगर बेटा होगा नहीं होगा, ये तो नहीं कि बेटी तो छिन जाए, बेटी तो मिलेगी ना। और मैं तो वैसे ही इस चीज़ का कायल हूँ कि बेटियाँ बहुत प्यारी होती हैं, मोहब्बत। और दूसरा पीर शीर कुछ नहीं दे सकते, वो बेचारे एक टाइम की रोटी नहीं अपनी खा सकते। आप लोगों को चक्कर दे के वो अपनी रोटियाँ पक्की कर रहे होते हैं। तो कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता, सिर्फ अल्लाह की ज़ात देती है। अल्लाह के अलावा कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता। और जो 1 नंबर पीर हैं वो यही बात करते हैं। मैं ऐसे पीरों को भी जानता हूँ कि उनके पास लोग हैं, उन्होंने कहा जी हम आपसे बेटा लेने हैं, वो कहते हैं भाई मैं अपना नहीं ले सके, तेनों कितों ना। यानी ऐसे जेन्युइन पीरों को भी जानता हूँ जो ये समझाते हैं कि भाई अल्लाह से मांगो जाके। हम भी अल्लाह, दुआ करवाना एक और चीज़ है, लेकिन आप ये कहें कि कोई देगा, दे कोई भी नहीं सकता, सिर्फ अल्लाह की ज़ात देती है। तो वही बात है कि अगर वो बैन कर देंगे तो पहले भी तो समझे हम बैन ही हुए पड़े ना, पहले भी तो हम कुछ नहीं कर रहे ना। तो हमें एक रिस्क तो लेना पड़ेगा, एक प्लेटफॉर्म पे तो जाना पड़ेगा। हाँ, अगर आप इससे आप कहते हैं कि थोड़ा सा सेफर साइड, तो उसमें फिर इनकम आपकी कम होगी, लेकिन अगेन अगर ब्रांड बिल्ड हो जाता है तो फिर आप अपना शुरू कर लें, अपनी वेबसाइट बना के। लेकिन अपनी वेबसाइट बना के आपको 5 सालों में जहां जाना है प्लेटफॉर्म पे, हो सकता है आप 1 साल में, क्योंकि प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी बायर मौजूद है, वो बायर ट्रस्ट कर रहा है। वेबसाइट पे बायर को खौफ होगा कि अगर मैंने पे कर दिया, और अच्छा ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता। मुझे कल पर से एक दोस्त ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया ने एक वेबसाइट है, उस पर $200-300 के ऑर्डर्स 2-3 दोस्तों ने किए, कोई चीज़ ही नहीं आई। तो ऐसा ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में ऐसा होता है, पूरी दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, हर जगह पे फ्रॉड होता है। अब किसी भी नई वेबसाइट पे जाके आप जब ऑनलाइन पे करेंगे पहले क्रेडिट या डेबिट कार्ड से, तो आप सोचेंगे मुझे चीज़ आएगी कि नहीं आएगी। अमेज़ॉन पे आप आंखें बंद करके, टिकटॉक पे आप आंखें बंद करके ले लेंगे, क्योंकि नहीं आएगी। आप बताएंगे टिकटॉक को जो मुझे चीज़ नहीं है, वो कहेंगे ये लें आपके पैसे वापस। तो आपको जब आपके पैसे वापस मिल रहे होंगे, अब पेपाल वगैरह, पेपाल के लोग क्यों बात करते हैं, फ्रीलांसर्स के साथ भी लोग चाहते हैं कि हम आपको पेपाल में पेमेंट करें। क्यों? क्योंकि आप काम सही नहीं करेंगे, वो पेपाल को कहेंगे, पेपाल कहेगा ये लें पैसे वापस।
तो प्लेटफॉर्म पे बायर सिक्योर होता है, इसलिए वो वहाँ पे आके बाय करता है। तो हमें रिस्क लेना चाहिए, रिस्क तो लेना पड़ेगा, वरना वही बात है कि पहले भी तो नहीं कमा रहे। फिर उस एक फील्ड की मैं बात कर रहा हूँ, अगर किसी तरफ जाना चाह रहे हैं और पहले भी तो फारिग ही बैठे हैं, तो रिस्क लेके देख लें, हो सकता है वहाँ पे फ़ायदा हो जाए। सर आप अमेज़ॉन पे काम करते हैं, तो मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर आप अमेज़ॉन पे एक न्यू प्रोडक्ट इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं तो आप किन चीज़ों पे शार्प फोकस करते हैं? यार मैंने 2020 के अंदर एक अपनी टॉप की प्रोडक्ट, यानी मैं आपको बिल्कुल सादा अल्फाज में बताने लगा हूँ, टॉप की प्रोडक्ट पे तकरीबन $1.5 लाख का लॉस किया, जो कि बहुत अच्छी चल रही थी और ये हो रहा था। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे कोई बंदा आपको एक गारंटी करे कि मैं ये करूँगा तो ये चल जाएगी। हमने उस वक्त के ट्रेंड्स को देखना होता है, उस वक्त के कीवर्ड्स को देखना होता है, रिव्यूज़ पे हम फोकस करते हैं कि जिसको हम अपना कंपेटिटर चूज़ करें उसके रिव्यूज़ कितने हैं। लेकिन आप ये कहें कि अगर एक बंदे को 10-12 साल हो गया, वो जो भी लॉन्च करेगा सक्सेसफुल हो जाएगी, ये बिल्कुल गलत है। अगर कोई कहता है तो वो मंजन बेच रहा है अपना। हम लोग भी लॉस करते हैं, लेकिन हम क्यों उसको आसानी से बियर कर जाते हैं कि हमने अगर 5-6 लॉन्चेस किए, 3 भी सक्सेसफुल होगी तो वो 3 की कसरें निकल जाती हैं। फिर अगर 3 में से एक भी हो जाए तो उन दोनों के वो पैसे पूरे हो जाते हैं। तो फोकस जो मेन होता है वो रिव्यूज़ के ऊपर होता है कि जिसको हम अपना कंपेटिटर कंसीडर कर रहे हैं कि ये प्रोडक्ट अगर मुझसे पहले ये बंदा बेच रहा है, इसके अगर 400, 500, 600, 1000 से कम रिव्यूज़ हम कहते हैं ठीक है हम इसको कम्पीट कर लेंगे। और उसके प्रोडक्ट के फीडबैक के ऊपर होता है, प्रोडक्ट के रिव्यूज़ पे होता है कि प्रोडक्ट किस तरह की है। अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट है, फ्रेजाइल प्रोडक्ट है, जिसमें कंप्लेंट्स ही ज़्यादातर ये आ रहे हैं कि ये प्रोडक्ट जब हमें मिलती है तो ये टूटी हुई होती है, शीशे की कोई प्रोडक्ट है, तो हम क्या करेंगे, या तो हम कहेंगे कि इसको अवॉइड करें, हम ये प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे। लेकिन अगर हम देखें कि अच्छा मार्जिन है, प्रोडक्ट बिक रही है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम अपने सप्लायर को कहेंगे कि उसके साथ फॉर्म की ऐसी पैकिंग करें कि ये प्रोडक्ट टूटी हुई नहीं मिलनी चाहिए। तो हम जो सबसे मेन फोकस होता है वो हमारा कंपेटिटर के फीडबैक्स और रिव्यूज़ को देख के जो उसको नेगेटिव फीडबैक्स आए हैं, अब हम ये कोशिश करते हैं ये जो प्रॉब्लम है इसका हम सोल्यूशन देके इस प्रोडक्ट को लेके आए। जी इट्सी के ऊपर अगर आप शुरू करें ना, इट्सी एक हैंडमेड का प्लेटफॉर्म है, हैंडमेड प्रोडक्ट्स का। अगेन बाहर यूके वगैरह में, अमेरिका में आप इसको करें ट्राई, तो ये बहुत अच्छी एक नीश हो सकती है। इसमें ज़ाहिर है लोग वेट भी करते हैं, क्योंकि अमेज़ोन वगैरह में तो लोग वेट नहीं करेंगे। अगर आप अमेज़ोन पे प्रोडक्ट, ये फॉर एग्जांपल ये मार्कर आप पाकिस्तान से बेचना शुरू करते हैं तो कोई भी आपसे नहीं खरीदेगा, क्योंकि नीचे लिखा रहा होगा कि 15 दिन लगेंगे आने में। अब एक बंदा अमेरिका में बैठा बेच रहा है, वो 4 घंटे में इवन अब डिलीवरी हो जाती है, अगले दिन तो नॉर्मल है ना, तो वो क्यों खरीदेगा। हैंडमेड में या इस कस्टमाइज जो प्रोडक्ट होते हैं उस पर लोग वेट करते हैं, वो कहते हैं ठीक है 15 दिन में आ जाए, कोई इशू नहीं। तो इसमें आपके पहले पैसे नहीं लग रहे। जब आपका ऑर्डर आएगा, आपने यहाँ मार्केट से लिया, पहले आपने तस्वीरें लगाई हैं, उसकी वीडियोस लगाई हैं, शो किया हुआ है, जैसे ही ऑर्डर आया यहाँ से भेज दिया। ये तो ऐसा रिस्क है जो हर बंदे को ले लेना चाहिए। हर बंदे को इट्सी पे अकाउंट बना के, उसके साथ बैंक अकाउंट लिंक करके, पेपाल वगैरह लिंक करके, ये तो मतलब इसमें तो आपका कुछ भी नहीं जा रहा ना। यहाँ पाकिस्तान में बहुत अच्छी अच्छी हैंडमेड चीज़ें होती हैं, यूनिक प्रोडक्ट्स होती हैं, वो आप उठा के वहाँ पे लगा के बैठ जाए, बस जब ऑर्डर आएगा तो पहले पैसे आएंगे। वहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी का सिस्टम तो नहीं है, लेकिन वो पैसे आप विड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि आपका नया अकाउंट है, आपको 2-3 हफ्ते 1 महीना ऐसे पैसे आपको मिल जाते हैं। लेकिन आपके पास अपने इतने पैसे होंगे, आपको 50,000 का ऑर्डर है, आपके लिए लेंगे, ऑर्डर पकड़ा, डिस्पैच कर दिया बाहर को। तो हैंडमेड प्रोडक्ट के अंदर इट्सी सबसे टॉप का प्लेटफॉर्म। सर अमेज़न में सर जो पीपीसी कैंपेन रन करने वाला जो काम है वो किस तरह का? अगर कोई बंदा मुझसे पूछता है ना कि जी मैं किसी एक चीज़ में एक्सपर्टीज़ ले लूँ अमेज़ॉन में, तो उसको मैं पीपीसी कहता हूँ। उसकी रीज़न क्या है, सीखना सारा ही चाहिए। आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, एक बंदा आपके पास आता है, वो कहता है जी मैंने अपनी प्रोडक्ट एक लॉन्च करनी है, मुझे बताएं मैं क्या बेचूं। आप पूरी वर्किंग करके उसे कहते हैं जी मैं आपसे $500 लूँगा, ये मैंने 15 दिन की वर्किंग की है, आपको ये ब्लू कलर का मार्कर बेचना चाहिए। काम ख़त्म हो गया, आपने प्रोडक्ट बता दी, उसे काम ख़त्म। उसके बाद वो आपके पास आता है, वो कहते हैं जी मुझे प्रोडक्ट सोर्स करके दें। आप अली बाबा पे जाते हैं, आप कहते हैं ले जी सोर्स करके दे दी, आपको 50 सेंट में मिलेगा, अमेरिका में डिलीवर हो जाएगा 50 सेंट में, काम ख़त्म हो गया। आपके पास आता है वो बंदा, वो कहते हैं जी आप अब मुझे ना इसकी अच्छी सी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करके दें, कंटेंट लिख के दें, आपने लिख के दे दिया, काम खत्म हो गया। आपके पास आ गया, वो कहते हैं जी इसको रन अब आपने करना है, इसकी पीपीसी आपने चलानी है। एक ही बंदे से भी सारे काम करवा सकते हैं, लेकिन पीपीसी ऐसा काम है जो हमेशा चलता रहना। जितनी मर्जी अच्छी सेल्स हो, और ये हो सकता है किसी महीने बजट आप कम कर दें, आप बिड प्राइस कम कर दें, किसी टाइम आप ऑफ कर दें, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी बिजनेस ऐसा हो कि उसमें आप कहें जी आज के बाद पीपीसी खत्म, हमने करनी ही नहीं है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ पेप्सी और कोक की। हम जब से हमने होश संभाला, हम सबको पेप्सी और कोक का पता है। आज भी आप जाएं गुलबर्ग में, डिफेंस में, कहीं भी जाएं, टेलीविज़न पे
यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इवन बिल बोर्ड्स पे आपको ऐड लगे होते हैं पेप्सी और कोक के। क्यों लगे होते हैं? हालांकि हर बंदे को पता है। कोई ऐसा बंदा है आप में से जिसने होश से वाला वो कह दिया मुझे बचपन में नहीं पता था पेप्सी और कोक क्या होती है, उसके बावजूद वो ऐड चला रहे हैं। तो पीपीसी वाला ऐसा काम है जो आपका हमेशा चलता रहता है जब तक उस बंदे का बिजनेस चलना है। अगर कोई आपसे मंथली डील करता है तो मंथली वो यही करेगा कि मंथली और क्या करना है, हर महीने प्रोडक्ट तो नहीं हंट करनी, हर महीने ना प्रोडक्ट सोर्स करनी है, ना हर महीने नया कंटेंट बनना है, तो हर महीने सिर्फ उसकी पीपीसी चलनी है। तो पीपीसी के साथ जो पीपीसी अमेज़न में पीपीसी कंपेनियन के साथ भी और भी सीखना है, एसईओ वगैरह या इस तरह की ये साथ में सीखनी पड़ती है या ये उसका हिस्सा होता है ना, पीपीसी का हिस्सा होता है कि रेलेवेंट कीवर्ड्स क्या होंगे। एसईओ अगेन वही कीवर्ड्स की गेम आ जाती है ना। ये पीपीसी पे पर क्लिक जो स्पॉन्सर ऐड है, ये सारा सर्कल के अंदर ही ये सारा कुछ आता है। इसकी एसईओ भी इसके अंदर आती है, इसकी बिडिंग भी इसके अंदर आती है कि आपने किस टाइम पे लगानी है, किस टाइम पे नहीं लगानी, कब ऑन करना है, कब ऑफ करना है। अगर एक ही प्रोडक्ट के अंदर 10 वेरिएशन है, किसी एक के ऊपर ज्यादा ऐड चलाना क्या करना है, ये सारा कुछ एक ही बॉक्स के अंदर आता है। सर अगर पीपीसी कोई हायर करता है पीपीसी कंपेन के लिए, तो सर जो उसने लिस्टिंग बनाई है उसमें इश्यूज हैं, टाइटल में उसने कीवर्ड सही नहीं डाले, तो सर क्या सोल्यूशन है? तो आप पीपीसी काम नहीं कर रही उसकी, हाँ, लिस्टिंग ठीक नहीं है उसकी। तो सिंपल सी बात, आप उससे कहेंगे हम इसको अगेन ऑप्टिमाइज करवाएंगे। आप उससे कहेंगे $300 लगेगा, 500 लगेगा, ये आपका काम नहीं है। ठीक हो गया। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन है, क्योंकि लॉस में जा रही है। हाँ नहीं, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन वर्चुअल असिस्टेंट का काम नहीं है, क्योंकि ये कंटेंट क्रिएटर का काम है कि उसने अच्छे से कीवर्ड, अच्छा सा टाइटल, अच्छे से बुलेट पॉइंट, अच्छी सी डिस्क्रिप्शन देनी है। वर्चुअल असिस्टेंट का काम है उससे वो बंदा ढूंढ के देना। आपने उससे कहना है कि मैं फाइवर पे जाता हूँ, मैं देखता हूँ जो बहुत अच्छी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज करता है ना बंदा, हम उसको आपकी लिस्टिंग देंगे, उससे ऑप्टिमाइज करवाएंगे, उसका 300, 500, 1000, 200 जो भी उसके चार्जेस हैं वो उसे पे करेंगे। तो सबसे पहला काम ही अच्छे पीपीसी एक्सपर्ट का काम ही यही है कि वो सबसे पहले आके देखे कि ये काम क्यों नहीं हमें रिजल्ट आ रहे, तो हम इसको ऑप्टिमाइज करवा लें, बजाय इसके कि आप उसके ऊपर ही लगे रहें। तो उसे बताएं कि जी आपकी ये लिस्टिंग सही नहीं बनी, ये आपके पैसे ज़ाया हुए हैं, आपको पैसे लगाने पड़ेंगे। आप उसे कहें जी आपकी मर्ज़ी है, आप महीने का $2000 पीपीसी पे लगा के एक साल के अंदर $24000 ज़ाया कर लें, या आप $1000 एक दफ़ा दे के लिस्टिंग ऑप्टिमाइज करवा के अपना वो 23000 भी बचा लें, उसके भी कोई अच्छे रिजल्ट्स निकल आए। जी पीपीसी और एसईओ में फर्क क्या है? पीपीसी ऐड होते हैं, एसईओ और ऑर्गेनिक होता है। यानी पीपीसी पे पर क्लिक, आप अगर अपना स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं सोशल मीडिया, आप देखते होंगे कोई ऐसा पेज है, कोई ऐसी ऐप है, कोई ऐसी वेबसाइट है जो आपने कभी लाइक नहीं की, छोटा सा उस पर स्पॉन्सर लिखा आ रहा है और वो आपके सामने आ रहा है, ये ऐड चला के आ रहा है। एसईओ ये है कि आपने जाके यूट्यूब पे टाइप किया अरशद नदीम, अब आपने टाइप किया और जिस जिस टाइटल में और हैशटैग में अरशद नदीम यूज़ हुआ था वो आपके सामने आना शुरू हो गया। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के आप ऐसा वर्ड लिखें जाके कि जिस जिस बंदे ने अपने हैशटैग में वर्ड यूज़ किया उसकी वो वीडियो सामने आना शुरू हो जाए या पिक्चर सामने आना शुरू हो जाए, तो वो बेसिकली ऑर्गेनिक रीच होती है। ये आप पैसे दे के रीच लेके आ रहे होते हैं। सर ये जो है पीपीसी चला के कोई प्रोडक्ट ऑर्गेनिकली रैंक हो जाती है कि पीपीसी को बजट जीरो करते हैं, ये पॉसिबल है? सॉरी दोबारा करें क्वेश्चन। मतलब ये हमने पीपीसी ऐड चलाई, उस पे एक ठीक है। प्रोडक्ट है वो ऑर्गेनिकली रैंक हो गई, तो पीपीसी फिर रैंक हो जाएगी जो बजट उस पे हमने लगाया है? वो तो आप कभी भी ऐड कर सकते हैं ना। अब होता क्या है मैं आपको डिटेल बताता हूँ। ये ब्लू मार्कर है, नया लॉन्च किया है, आपने इसमें पीपीसी चलाई है, डेली का $100 आप लगा रहे हैं, 6 महीने लगे, ये प्रॉपर रैंक हो गई है। अब आपको $100 डेली का नहीं लगाना, अब आप लगाना उस सूरत में चाहेंगे जब आप कहते हैं मैंने सेल्स डबल करनी है। हम लोग क्या करते हैं 100 से शुरू करते हैं, फिर 90, 80, 70, 50, 40, 30, 20। हमने ऐसा ऐसा पीपीसी का बजट कम और ऑर्गेनिक रीच ज़्यादा करनी होती है। हाँ, जब एक टाइम पे ऑर्गेनिकली रैंक होगी आप पीपीसी बंद भी कर सकते हैं, लेकिन अगेन मजीद अच्छी सेल्स के लिए आप फिर भी चलाते रहते हैं। तो ये ऐसा नहीं होता कि अगर आपने 100 लगाना शुरू किया तो पूरी ज़िंदगी डेली का 100 लगाएंगे तो उतने ऑर्डर्स आएंगे। इसका मकसद यही होता है कि ऐसे ऐसे लोग खरीदें, रिव्यूज़ आएँ, फीडबैक आए, ताकि ऑर्गेनिक रीच बढ़े सर आपका। अमेज़न जो ऑर्गेनिक पोजीशन किस हिसाब से देता है, जो जिस हिसाब से पीपीसी का बजट लगाते हैं? नहीं नहीं जो नहीं position? नहीं, अमेज़न ऑर्गेनिक रीच देते हैं आपकी बाइंग के हिसाब से, उसके फीडबैक और रिव्यूज़ के हिसाब से। आपने स्पॉन्सर ऐड चला दिए, डेली का $1000 चला दिया, कोई भी नहीं खरीद रहा है, अमेज़न कोई रीच नहीं देगा आपको, कोई ऑर्गेनिकली आपको वो रीच नहीं देगा, क्योंकि आपसे खरीद ही कोई नहीं रहा ना। बेशक स्पॉन्सर ऐड चला है, लेकिन ना तो वो प्रोडक्ट अच्छी है, ना आपने उसकी वीडियो अच्छी बनाई है, ना फोटोज अच्छी है, या लोगों की ज़रूरत ही नहीं है। आप पोजीशन की बात कर रहे हैं सर, फर्स्ट करो मैंने आज पीपीसी चलाई है कि मेरी प्रोडक्ट ना फर्स्ट पेज पे शो होनी चाहिए, तीसरे चौथे नंबर पे, वो पैसों के हिसाब से होगी, जितना गुड़ उतना मीठा, उस हिसाब से ऑर्गेनिक। उस हिसाब से ना ना। ऑर्गेनिक रीच टोटल डिफरेंट है, उसके से कोई ताल्लुक नहीं है। पीपीसी टॉप पे आए या मेन पेज के एंड पे आए या सेकंड पेज पे आए या थर्ड पे आए, ये डॉलर्स के हिसाब से, जितने डॉलर अमेज़न को खिलाएंगे अमेज़न उस हिसाब से आपको देता है। जी सर ये अगर वर्चुअल असिस्टेंट या कोई इस तरह की स्किल किसी ने ले लिया है तो इसको
क्लाइंट को अर्न करने के लिए फाइवर भी यूज़ करना है या और भी कोई? फाइवर, अपवर्क और लिंक्डइन बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि लिंक्डइन पे ज़्यादातर लोग फोकस नहीं कर रहे। मैंने देखा है अपने आसपास इंडस्ट्री में फाइवर, अपवर्क पे लगे हुए हैं, वहाँ पे पैसे लगाए जा रहे हैं, लेकिन लिंक्डइन पे नहीं कर रहे। लिंक्डइन पे अगर आप करते हैं तो वहाँ पे क्लाइंट मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि फाइवर, अपवर्क पे यूजुअली इंडिविजुअल्स बैठे होते हैं, बायर भी और सेलर भी। लिंक्डइन पे बड़ी बड़ी कंपनीज के हेड्स जो होते हैं, सीईओज जो होते हैं, वो लोग बैठे होते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर उनके पास होती है, उन्होंने उसी वक्त डिसाइड कर लेना मैंने इसको हायर करना है, इसको नहीं करना। तो वहाँ पे आपके पास चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर हैं, अच्छी हैं, तो लिंक्डइन से आप जल्दी क्लाइंट हंट कर सकते हैं। सर जो आईपी कंप्लेंट्स होती है अमेज़न पे आती हैं, होलसेल पे ज़्यादा आती हैं, सर ये जो इनवॉइसेस वगैरह ये फेक बन जाती हैं? क्या नाम है आपका? अबू बकर सर। बहुत प्यारा नाम है। और क्वेश्चन? नहीं सर, ये इसकी सर्विसेज है मेरे, अब जो मर्जी सर्विस हो, गलत सवाल नहीं, मतलब जो कुछ भी होता है मेरे से सिर्फ पॉजिटिव बात पूछनी है, मैं ऐसा कोई क्वेश्चन आंसर नहीं करूँगा। थोड़ा सा आगे क्वेश्चन हो सकता है। मेरी भी अल्हम्दुलिल्लाह 3 बेटी हैं, बड़ी बेटी क्लास 6 में, शी हैज इंटरेस्ट इन पॉडकास्टिंग, सो हाउ समवन कैन स्टार्ट द पॉडकास्टिंग करियर, उसको क्या प्लानिंग करनी चाहिए? वो आज से अगर उस पे वर्किंग करना शुरू करे उस हिसाब से, अगर आपने आपको यार मैंने जब शुरू किया था मेरा तो कोई ऐसा इसमें ना एक्सपीरियंस था ना सोचा था। ये मेरा ख्याल है इसके अंदर कोई भी एक चीज़ नहीं बताई जा सकती कि इस चीज़ पे फोकस करें तो चल जाएगी। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जो जिनके पास मुझसे कहीं ज़्यादा नॉलेज है, अच्छा बोल सकते हैं, कैमरे के सामने अच्छी अपीयरेंस है, पॉडकास्ट शुरू की नहीं चली। तो अब ये ऐसी चीज़ है कि बस स्टार्ट करके देख लें। हाँ, बच्चों को ये है कि क्योंकि थोड़ा सा यूनिक होगा ना, तो इसलिए चांसेस ज़्यादा हैं चलने के। थोड़ी सी हट के चीज़ होगी ना, लड़के हैं लड़की हैं वो ऑलरेडी कर रहे हैं, सारे देख रहे हैं, लेकिन एक बच्चा पॉडकास्टर आता है, एक बच्ची आती है, लोग कहेंगे यार ये एक नई चीज़ है, तो वहाँ पे कुछ ज़रा बेहतरी हो सकती है। तो अगर करना चाह रहे हैं तो फिर ये है कि जो भी काम करना चाह रहे हैं वो कर दें एक दफ़ा। हाँ, उसके लिए ये है कि गैजेट्स और इन चीज़ों पे फोकस ना करें, ये मेन चीज़ है। अगर आप ये सोचेंगे जी पॉडकास्ट हम तब शुरू करेंगे जब हमारे पास रॉड के माइक होंगे, जब हमारे पास सोनी 4K के कैमरास होंगे, जब हमारे पास एक अच्छा सा स्टूडियो होगा। मैं एक दोस्त को जानता हूँ जिन्होंने 1 करोड़ रुपये से ऊपर अपने स्टूडियो पे खर्च किया था, नहीं चली उनकी पॉडकास्ट। और मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने घर के अंदर कमरे में 2 चेयर सीधी करके पॉडकास्ट शुरू कर दी, जब चल गई तो उसके बाद सारी चीज़ें बन जाती हैं ऐसा ऐसा। आपके क्वेश्चन का आंसर इसलिए नहीं करा कि आप मुझसे ये पूछें जी किराए के कातिल कितने पैसे लेते हैं, ये है नहीं, आई डोंट नो। हाँ, इशू क्लियर करवाने का ये है कि सीधा सीधा काम करें, फेक काम पे नहीं जाना चाहिए। ये जो राइट ऑनर की इशू आती है सर, पॉसिबल है कि रिजॉल्व हो जाए? अगर जेन्युइन होंगे तो इशू क्यों आएगा? अपील लिखने से वो हो जाता है। ऑफ कोर्स हो जाएगा, अगर जेन्युइन होगा तो क्यों इशू आएगा? मुझे बताएं ना। इशू फेक चीज़ों पे आते हैं ना, और फेक का मैं आंसर नहीं करता, सॉरी। सर अगर आप अमेज़न पे काम कर रहे हैं और आप प्रोडक्ट इंप्लीमेंट करते हैं, आप लेट्स सपोज यूएस में करते हैं और आपका टारगेट है कि मैंने यूके और कनाडा में भी करना है, तो आप उनके अलग-अलग वेयर हाउसेस में भेजेंगे या ग्लोबल शिपमेंट को? नहीं, अलग अलग कंट्री में तो अलग अलग ही भेजेंगे ना आप। यानी अगर आप यूएस में कर रहे हैं और आप ऑन कर सकते हैं उसको, लेकिन उस पर आपको फ़ायदा नहीं होगा, सेल्स नहीं आएंगे। फॉर एग्जांपल मैं यूके में कर रहा हूँ एक प्रोडक्ट, मैंने उस पर पैन यूरोपियन ऑप्शन मैंने ऑन कर दिया कि जी यहाँ से यूरोप भी ऑर्डर जाएंगे, तो जर्मनी वाला बंदा मुझसे क्यों ख़रीदेगा, जबकि उसे वो प्रोडक्ट 3-4 दिन के बाद मिलेगी, वो जर्मन वेयर हाउस से प्रेफर करेगा प्रोडक्ट। तो अगर आप ज़्यादा अच्छी सेल्स चाह रहे हैं, या तो आपकी प्रोडक्ट ऐसी है कि वो यूरोप में है ही नहीं किसी